सो मैं यहाँ पे कितने सारे लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है 12 लोग हैं। और आप लोग के साथ मैं डिस्प्ले शेयर करता हूं। डिस्प्ले पे कौन सा वाला है यार, शेयर करने का ऑप्शन दे नहीं रहा है, एक मिनट है। कहाँ गया यार, ये तो गायब ही हो गया। चलो कोई नहीं, अभी मैं डिस्प्ले शेयर नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ एक चीज पूछूंगा, कौन कौन ट्रेडिंग जर्नल बनाता है? अनम्यूट करके बताइए। अनम्यूट करके बताइए कौन कौन ट्रेडिंग जर्नल बनाता है। किसी का रिस्पॉन्स नहीं आ रहा यार। अभी तक ना मैंने बनाया नहीं है। अच्छा, अभी तक नहीं बनाया है। नहीं। पता है ट्रेडिंग जर्नल क्या होता है? वो जो ट्रेडिंग करते हैं तो उसमें जो मान लिया हमारी जो गलतियां हो गई या जो अच्छाइयाँ हो गई उन्हीं को लिखने का, वही ना हुआ ना। हाँ वही हुआ। कितने लोग को पता ही नहीं है कि ट्रेडिंग जर्नल क्या होता है? असल पहले बात ये होता है कि मान लिया हमने लिख लिया, लेकिन हाँ जब ट्रेडिंग करने बैठते हैं तो कल की जो गलतियां रहती हैं वो ट्रेडिंग करते वक्त भूल जाते हैं, वो याद नहीं हो पाता है। बाद में याद आता है कि अरे ये वाला तो गलती हो चुका था, फिर कर रहे हैं। हाँ तो उसको कैसे सोल्व किया जाए कि ट्रेडिंग करते वक्त वो गलतियां याद ही रहे। हाँ, देखो ट्रेडिंग जर्नल बनाने का ना बहुत सारे बेनिफिट है, बहुत सारे, जिसका आप अभी कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे, लेकिन जब बनाएंगे ना तो आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। और कौन कौन है जो जिनको ट्रेडिंग जर्नल पता ही नहीं है, या कोई बनाता है तो बिल्कुल अपना यहाँ पे राय रख बताइए, फिर मैं एक वे बताऊंगा कि कैसे बनाना है। कोई नहीं बताएगा यार, मैं सवाल पूछ रहा हूँ, कम से कम जवाब तो दो, ताकि मैं सेमिनार को रखूं, वेबिनार को आगे खिसकाऊं। कोई कुछ बोलेगा ही नहीं तो कैसे समझ में आएगा? नहीं आता है तो नहीं आता है, सिंपल सा चीज। ट्रेड हाँ में स्टॉप लॉस हो रहा है तो उसको, हो रहा है ना। हाँ एक प्रारूप बता दीजिए ना हो तो, नहीं नहीं, वो मैं क्योंकि मान। बताऊंगा। हाँ, जिसको आता है वो आता है बोलो, जिसको नहीं आता है नहीं, कम से कम बोलो तो सही, तो मुझे पता चलेगा कि आप लोग एक्टिव हो। ठीक है। हाँ तो पता तो लगेगा कि कभी हाँ किया सब कभी लोग किया हैं। ही नहीं। अच्छा, कभी किया ही नहीं है ना? तो मैंने एक दो बार किया हूँ, मैं एक दो बार किया हूँ। अच्छा, 2 बार किया है। हाँ, अच्छा, गलती समझ और में बाद में आता है, मार्केट चलने के टाइम में आता नहीं है, बाद में आता है। और कोई? मैं देखो बनाता हूँ, बीच बीच में ये छोड़ देता हूँ। हाँ ठीक, बीच बीच में छोड़ देते हैं। इतिहास के पन्नों को आप बीच में छोड़ दे रहे हो, है ना। तैमूर कभी कहाँ कभी से होता आया है हाँ। और अकबर कहाँ से आया, ये सब पता ही नहीं चलता, फिर कौन कहाँ से है। कोई प्रॉब्लम। और कोई, मैं जो वेबिनार ले रहा हूँ ना, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेरे लिए ले रहा हूँ, मैं आप सब लोग के लिए ले रहा हूँ, ताकि आप लोग को समझ में आए, तो मेरे को पता चलेगा ना एक्टिव कौन कौन है। ठीक है, चलो मैं बताता हूँ। आप लोग आप लोग को अगर अपने ट्रेडिंग में सक्सेस होना है, ट्रेडिंग जर्नी में सक्सेस होना है,
तो आप लोग को सबसे पहला काम ये करना होगा, आपको अपनी गलतियों को नोट करना होगा। अब आप अपनी गलतियों को कैसे नोट करोगे? अब कोई बोलेगा यार मैं एक ट्रेड लेता हूँ, दूसरे ट्रेड में मैं नुकसान कर देता हूँ, और नुकसान करने के बाद मैं ओवर ट्रेड करता हूँ, दिस इज माई गलती, या ये मेरा ट्रिगर पॉइंट है। ये तो हो गया, लेकिन लिखने का दूसरा भी तरीका है। लिखने का दूसरा तरीका क्या है? ट्रेडिंग जर्नल। अगर वहां पे आप नोट करोगे ना, टिक टू टिक पॉइंट नोट करोगे, तो आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है उसके बाद। ट्रेडिंग जर्नल एक ऐसा किताब है, ऐसा इतिहास है, जैसे हमारा इतिहास लिखा हुआ है ना, इतिहास से लोगों को सीखने को मिलता है। इतिहास ताकि दोहराया ना जाए, बोलते हैं ना इतिहास दोहराया जाता है करके, तो इतिहास को बार बार दोहराया ना जाए, या अगर दोहराया भी जाता है तो अच्छी चीजों को दोहराया जाता है, बुरी चीजों को नहीं दोहराया जाता। इसलिए ट्रेडिंग जर्नल बनाना बहुत जरूरी है। और मैं आपको सच बता रहा हूं, आप लोगों में से यहाँ पे 12 लोग लाइव हैं। अब 12 लोग में से तो मैं 2 हूँ। एक तो ये साइड में बैठा है जिसको दिखाऊंगा नहीं आपको, और एक मैं हूँ, ठीक है। तो हम जो 2 हैं उसको छोड़ के आप 10 लोग हो। अब 10 लोगों में से मुझे 100% पता है कि 90% लोग एक गलती से करते होंगे तो करते होंगे मैनेज, जैसे कि मैम ने कहा। बाकी मुझे पता है कि नहीं करते हो, ठीक है। तो मैं आपको बता रहा हूं, आप 1 लाख के लॉस पे होगे, 2 लाख के लॉस पे होगे, कुछ लोग लॉस में नहीं भी होगे, और कुछ लोग 10-10, 20-20, 50-50 लाख के लॉस पे भी होगे, ठीक है। लेकिन वो सुधरेगा कैसे? मैंने कैसे सुधारा था? मेरा लॉस सुनोगे ना तो आप लोग भी कंफ्यूज हो जाओगे, यार ये क्या बोलता है। मैं किस लॉस से निकल के आया हूँ ये आप कैलकुलेट नहीं कर पाओगे, लेकिन मैं कैसे आया हूँ रिकवर करके अपने आप से, मैं ये बता रहा हूँ। जब मैं अपने गलतियों को लिखता था, अब वो गलतियां नहीं है, वो ट्रेडिंग जर्नल है। गलतियों को लिखने के लिए अगर मैं बैठूं ना, तो मुझे अंदर से गलत फील होता है, महसूस होता है, यार मैं नुकसान कर दिया। लेकिन जब मैं ट्रेडिंग जर्नल बनाता था ना, क्या लिख रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, तो मुझे वो एहसास होता था कि यार ये गलती बार बार हो रही है, रिपीट हो रही है, ओवर ट्रेडिंग भी रिपीट हो रही है। देन वहां से छूटने को आया। मैं बताऊंगा कैसे बनाना है, लेकिन इसके लिए मैं आपको 2-3 चीजें बताता हूँ। सबसे पहला, आज क्या है? 31 मार्च इंडिया में फाइनेंशियल ईयर जो क्लोज होता है वो है। आज का दिन जो है बही खाता को बंद करने का दिन है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, इंडियन इकोनॉमी के हिसाब से। और आप जो आईटीआर फाइल करते हैं वो भी आज ही के दिन तक का हिसाब किताब मांगता है, 31 मार्च तक का। 1 तारीख से, 1 अप्रैल से नया सेशन चालू हो जाता है, राइट। ये हमारे देश का है। और अगर यूएस का करे, जापान का करे, राजू सुरवैया जी आप कितने थे, वो छोड़ दो, मैं बताऊंगा बाद में, कभी मौका मिलेगा तो बताऊंगा, ठीक है। बट मैं निकल के आ चुका हूँ, उस दलदल से बाहर आ चुका हूँ। सो अभी मैं टॉपिक पे आता हूँ। यूएस का है, जापान का है, एंड बहुत सारी कंट्रीज का है, जो नया साल जो आता है ना 31 दिसंबर, उस दिन उनका फाइनेंशियल ईयर क्लोज होता है। हमारा 31 मार्च को होता है। तो मैं आज ही का दिन इसीलिए सेलेक्ट किया कि ट्रेडिंग जर्नल बता सकूं, क्योंकि ये बही खाता का एक सिस्टम है, और बही खाता हर एक बिजनेसमैन की निशानी होती है। और आप जो है वो बिजनेसमैन बन रहे हो। कौन से वाले बिजनेसमैन बन रहे हो? वो बिजनेसमैन बन रहे हो जिसका कमाई सिर्फ 1 नंबर से आता है। ट्रेडिंग आप कर रहे हो ना, तो 2 नंबर का नहीं है, 1 नंबर का है। आप गवर्नमेंट को टैक्स देते हो, ठीक है। और ऐसा नहीं कि बाद में टैक्स देते हो, बाद में तो देते हो, लेकिन एडवांस में टैक्स पटाते हो आप लोग। जब ट्रेड करते हो ना तो एसटीटी, सीटीटी, दुनिया भर की टैक्स वो ले लेते हैं, जिसका आप कोई अनुमान नहीं लगा सकते, राइट। अब इतने सारी चीजें मैंने आपको बता दी। इसका कारण यह था कि आपको बही खाता मैनेज करना पड़ेगा। अब 2 तरीके हैं मैनेज करने के। पहला तरीका क्या है? एक सेकेंड। पहला तरीका क्या है? पहला तरीका है, एक नोटबुक लो, 1 मिनट।
जस्ट लाइक यहाँ पे कुछ होना, एक नोटबुक लो, ऐसा कोई भी एक नोटबुक लो, ऐसा कोई भी एक नोटबुक लो, उस नोटबुक में आप एक ट्रेड लिखो, यहाँ पे एक ट्रेड लिखो, कौन सा कंपनी का लियो, क्या लियो, पर्टिकुलर पहले तारीख लिखो, ट्रेड लिखो, ट्रेड में क्या साइकोलॉजी थी लिखो, क्योंकि आप 1 या 2 ट्रेड करोगे या 3 ट्रेड करोगे, यहाँ पे नोट डाउन करो एक पेज में, उसमें क्या इमोशन था, क्या गलती था, उसको नोट करो। जब उतना ही नोट करोगे ना, मैं वैसे ही करता हूँ, पूरा बॉक्स 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 बना के मैं नोट करता हूँ। हर बार एक नई गलती नजर आती है, और जहां रिपीट होती है ना गलती, वहां पे मुझे कॉन्फिडेंस आता है कि यार यहाँ पे ये गलती मैं दोहरा रहा हूँ, या तिहरा रहा हूँ, या चौरा रहा हूँ। अभी दोहराने के बाद तिहरा रहा हूँ, चौरा रहा हूँ, ये मेरे छत्तीसगढ़ का शब्द है। 3 बार, चौथी बार, 5वीं बार रिपीट कर रहा हूँ। और जब वो बार बार जब रिपीट होता है ना, तो वो बोलता है दिमाग कि आप गलती कर रहे हो, ठीक है, तो वो गलती नहीं दोहराना। मैं वहीं पे स्टॉप हो जाता हूँ, तो दूसरे ट्रेड के बाद तीसरी ट्रेड में मैं जाता नहीं हूँ, ठीक है। तो एक प्रोटोटाइप दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे डिस्प्ले पे देखना, कहाँ गया, ये एक्सेल शीट। आपको एक्सेल शीट में नहीं बनाना है, राइट, आपको एक्सेल शीट में नहीं बनाना है। आपको ध्यान रखना है कि आप, दिख रहे हैं ना सबको, एक बार कमेंट करें। हाँ दिख रहा है। दिख रहा है ना, ओके। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं ताकि आपको डिस्प्ले पे ज्यादा बड़ा नजर आए। इसका एक कॉपी करके मतलब ऐसे फोटो वाला व्हाट्सएप में डाल दीजिएगा तो हाँ, हम मैं लोग डाल दूंगा, नोट डाल कर दूंगा, लेंगे। डाल दूंगा, चिंता मत करो, डाल दूंगा। देखो क्या होता है, आप बेसिकली क्या करते हो, ये तो मैं एक प्रोटोटाइप बता रहा हूं, मतलब ये एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है। आप अपने हिसाब से कुछ और ऐड कर सकते हो, कुछ कम कर सकते हो। कम तो खैर करने का नहीं बनता है इसमें, ऐड कर सकते हो और चीज, जिससे आपका सिस्टम सुधरे। आपको मैं इतिहास लिखने बोल रहा हूं, आपका खुद का इतिहास, दूसरे का इतिहास नहीं। और जो इतिहास लिखने बोल रहा हूं, उस इतिहास से आपको सीखने को मिलेगा। इतिहास लिखा क्यों जाता है आपको मैं बताऊं। इतिहास लिखा इसलिए जाता है ताकि वो गलती दोहराई ना जाए, और अगर अच्छी चीज होगी तो वो बार बार दोहराई जाए, इसलिए इतिहास लिखा जाता है। तो यहाँ पे पहला कॉलम है डेट का, पहला कॉलम है डेट का, ठीक है। ये ऐसे है तो एक्सेल शीट में मत बनाना आप, कंप्यूटर में। मुझे बताना था करके मैं इस एक्सेल शीट में ले आया हूं। एक सेकेंड, कौन बंदा यार, राम कुमार जी, ओके। तो मुझे आपको बताना था करके मैं इसको एक्सेल शीट में ले आया हूं, ठीक है। दूसरा चीज है सिंबल। पहला डेट हो गया, आप डेट को नोट डाउन कर सकते हो, लिख सकते हो, और मैं डालूंगा करके आप नहीं लिखूंगा ऐसा भी मत सोचना, कम से कम दिमाग में जोड़ तो डालो यार, है ना। तो ये डेट, पहला डेट है, कौन सी तारीख को आप कर रहे हो। सिंबल है, सिंबल मतलब किस चीज में कर रहे हो, किस कंपनी में कर रहे हो। जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का सिंबल है SBIN, TCS का सिंबल है, मतलब टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज का ये TCS है। इसी के जगह अगर टाटा मोटर होता तो टाटा मोटर, टाटा मोटर्स करके आता। यदि आप किसी भी कंपनी का, बैंक निफ्टी है तो बैंक निफ्टी लिख सकते हो, निफ्टी है तो निफ्टी लिख सकते हो, ठीक है। अभी रही बात यहाँ पे लॉन्ग शॉर्ट की। लॉन्ग मतलब होता है बाय करना, शॉर्ट मतलब होता है सेल करना, ये आप सब जानते हो। इसको मैं LS लिख दिया हूं, यहाँ पे आप बाय सेल भी लिख सकते हो, इसके जगह में यहाँ पे बाय एंड सेल भी लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद ये तो हो गया, अब असली कहानी शुरू होती है। इतना दूर तक तो कॉमन चीज था, अब अभी भी लोग जुड़ रहे हैं। इसके बाद कहानी शुरू होती है, यहाँ पे आता है स्ट्रेटेजी। आपने जो अभी तक सीखा है या कुछ नया चीज आप खुद से जनरेट करते हैं तो कौन सी स्ट्रेटेजी यूज करते हो उसमें। जैसे आप लोग तो RK सर का कोर्स किए हैं, तो आप लोग MW हैं। एक सेकेंड, और कोई है क्या जो साउंड कर रहा है। हाँ,
तो आप लोग MW स्ट्रेटेजी यूज करते हैं, ठीक है। तो आप वहां पे स्ट्रेटेजी को लिखिए, कौन सा स्ट्रेटेजी यूज किया, W देखे हो कि M देखे हो कि ब्रेकआउट देखे हो, क्या देखे हो, उसको इस स्ट्रेटेजी में नोट करना। चाहो तो इसकी जगह में थोड़ा और ज्यादा लिख सकते हो, छोटा सा जरूरी नहीं है। उसके बाद है एंट्री। तो ये एंट्री का मतलब है कौन से प्राइस पे आप एंट्री ले रहे हो। तो यहाँ पे प्राइस लिख लो, जैसे SBI का है, मान लो मैंने 1210 में इसमें एंट्री बनाई है, मेरा स्टॉप लॉस है 1200, तो मैं 1210 रुपए का स्टॉप लॉस। टारगेट क्या है मेरा, यहाँ पे टारगेट है 1250 का, तो 1250 यहाँ पे मान लो कि बात 1250 की जगह में 1243 में एग्जिट हो गया। अभी ये यहाँ पे ये देखना है कि मैं एग्जिट क्यों हुआ, है ना। यहाँ पे मुझे प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ ये तो लिखना है साथ में, लेकिन मुझे उसके बाद ये देखना है कि मैं 1250 का टारगेट रखा था, लेकिन मैं 1243 में एग्जिट हुआ। मतलब टारगेट आपका कुछ और हो सकता है, एग्जिट आपका कुछ और हो सकता है, जो कि आप लोग करते हो। आज के डेट में आपका जो ट्रेड रहता है वो ट्रेड हो सकता है आप पिन पॉइंट पे एंट्री बनाते हो, लेकिन क्या आप टारगेट तक रुक पाते हो? मुझे जहां तक पता है आप लोग टारगेट तक नहीं रुक पाते हो। टारगेट आपने सोच के रखा है कि यहां तक जाएगा, लेकिन जब तक वो टारगेट तक पहुंचता है तब तक आपके इमोशंस आपके ऊपर हावी हो जाते हैं, और जब इमोशंस हावी हो जाते हैं तो आप लोग उसको जल्दी एग्जिट करते हो। क्यों? ताकि मैं लॉस ना देखूं, लाल में ना कट करूं, इसलिए आप लोग कट कर देते हो पोजीशन को। तो वेट करना है और उसी बात को यहाँ पे नोट करना है कि क्यों आपने एग्जिट किया। एंट्री करने के बाद के समय आपका क्या माइंडसेट था, आपने क्या पहले से प्लान किया था या बाद में प्लान किया था। यहाँ से बहुत सारी चीजें हैं जो लिखने वाली है। मैं आपको बताऊं, मैं जो लिखता हूं ना, कभी कभी तो मेरा एक पेज भर जाता है लिखने में, एक सिंगल पेज भर जाता है लिखने में। और लेकिन हाँ, प्रॉफिट भी छोटा मोटा नहीं होता या लॉस भी छोटा मोटा नहीं होता। लॉस तो छोटा स्टॉप लॉस ही है, लेकिन उस लॉस को देने के पहले मैं कितना मशक्कत किया होता हूँ, कितनी एनालिसिस किया होता हूँ, कितना सोचा होता हूँ उसके पीछे, वो वहां पे नोट होता है, ताकि वो कंडीशन रिपीटेटिव ना हो। और जब आप इसको नोट करते हो, अच्छा नोट तो करते हो तो ठीक है, नोट करते करते टाइम आपको सारी चीजें याद आएंगी। दूसरी बात क्या है, आपको बीच बीच में जब आप डिमोटिवेट होते हो तो इसको पढ़ना भी है, राइट। इसको लिखने का पीछे कारण क्या है आपको पता है? लिखने के पीछे कारण है, इसको पढ़ना भी है बाद में, मैं क्या गलती किया, आज नहीं कल नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल आपके बैक टू बैक 2 या 3 या 4 स्टॉप लॉस हो गए, तो आपको उसको एक बार फिर से खोल के पढ़ना भी होगा कि मैं क्या गलती कर रहा हूं तो इसमें लॉस हो रहा है, मैं क्या कुछ अच्छा करता था कि मेरे को प्रॉफिट होता था। ये आपको नोट करना है। जब आपको अपनी अच्छे दिन और बुरे दिन के बारे में समझ में आएगा ना, उस टाइम क्या गणित था, अभी क्या गणित लगा है, वो समझ में आएगा, तो आपको समझ में आएगा कि आपकी गलती कहाँ पे हो रही है, और आपकी खुद की गलती आपको पता चलेगी। इसको मैं नहीं बता सकता आपकी गलती क्या है, मैं तो कॉमन गलती बता पाऊंगा, लेकिन असली गलती आप अपने आप को बता पाएंगे। समझ में आया? अभी तक किसको डाउट है? नहीं समझ में आया? आ गया। आया? ठीक है, सही है समझ। हाँ हाँ आया। क्या समझ में आया? क्या समझ में आया? कि जो लॉस हुआ तो क्यों हुआ वो लिखना है। फेस कर रहे हैं। एक एक करके बोलो। चलो राजेश सरमलकर जी आप बताइए पहले, फिर मृत्युंजय जी बताएंगे। जो सिचुएशन हम फेस कर रहे थे या ट्रेड में रुक के देख रहे थे, उसका जो माहौल था ट्रेड लेने का, उसका पूरा पूरा ब्यौरा हम लिख रहे हैं खुद। और बाद में ट्रेड होने के बाद 1-2 दिन बाद जो भी हम देखेंगे, रिवाइज करेंगे, तो ये हमको जानकारी मिलेगी फुल कि वो टाइम पे क्या हमारे इमोशंस थे, हमने क्यों ट्रेड किया था, कैसा एंट्री लिया था, क्यों किया था, और उसमें गलतियां क्या थी, प्रॉफिट हुआ तो एडवांटेजियस पॉइंट्स कौन से थे कि हम वापस वो रिपीट कर सके। ठीक, अभी अब मृत्युंजय जी बताएंगे।
बस यही आया समझ में कि किस स्ट्रेटजी पर हमने काम किया है वो लिखना है, और प्रॉफिट हुआ तो कैसे हुआ, लॉस हुआ तो कैसे हुआ, वो उसको पूरा बाकायदे नोट करना है। और उसको लगभग डेली एक बार शाम को पढ़ना भी है कि हमारा लॉस कैसे हुआ, प्रॉफिट कैसे हुआ, वो भी मैंने प्रॉफिट हुआ तो क्यों हो गया हुआ, वो भी इतना तो समझ में आया है। एक मिनट लॉस हुआ प्रॉफिट हुआ बात की बात है, आपको डेली नहीं पढ़ना है उसको, आप नोट करो, ठीक है। हफ्ते में एक दिन उसको रिवाइज करना, हफ्ते में पूरे हफ्ते का जब गुणा भाग लिखना, कैसे लिखना वो बता रहा हूँ, अभी तो मैंने आपको एक ही चैप्टर बताया है, ठीक है। हाँ ठीक। सेकंड चैप्टर ये है कि आप पहले तो डेली लिखोगे, डेली लिखने के बाद आपको फिर उसको फिर ना हफ्ते में लिखना है, एक हफ्ते में कितना प्रॉफिट हुआ, एक हफ्ते में मेरे को कितना उतार चढ़ाव हुआ। जैसे आप एक दिन में 5 ट्रेड करते हो ना, या 3 ट्रेड करते हो ना, किसी ट्रेड में प्रॉफिट हुआ, किसी दिन ट्रेड में लॉस हुआ, एक दिन का आपका क्या होगा, ओवरऑल लॉस या प्रॉफिट होगा, वो एक हफ्ते में फिर एक जर्नल बनेगा, एक हफ्ते में फिर एक जर्नल बनेगा। उस हफ्ते में पर्टिकुलर तारीख के हिसाब से इस दिन इतना प्रॉफिट इतना लॉस, इतना प्रॉफिट इतना लॉस, विद ब्रोकरेज आपको नोट करना होगा उसको। वो आखिरी दिन होगा जिस दिन छुट्टी होगी, राइट। और जब छुट्टी होगी उस दिन आपको पूरा का पूरा एक बार पढ़ना होगा सबको। अभी मैं जो टास्क बता रहा हूं ना, ये सेल्फ को, आपको अपने आप को सिखाने के लिए है, अपने आप को खुद से लर्न कराने के लिए है। यहाँ पे मेरी कोई भागीदारी नहीं होगी, मैं सिर्फ बता रहा हूं कि कैसे करना है, राइट। और मुझे जहां तक पता है ये जो बात मैं बोल रहा हूं आप कहीं नहीं सुने होंगे, जिस तरीके से मैं बता रहा हूं कहीं नहीं सुने होंगे। यूट्यूब पे भी जाओगे तो आपको इतना डिटेल से कोई नहीं बोलेगा जो मैं बोल रहा हूं, बिकॉज मैंने जो भी अपना सक्सेस रेशियो निकाला है ना, अभी तक जितना मैं ग्रीन में आया हूँ रेड होने के बाद से, वो ऐसे ही आया हूँ पिछला वाले को देख देख करके। मैं किसी दूसरे आदमी को नहीं देखता ये कितना सक्सेस है, ये कितना प्रॉफिट कमा रहा है, मैं अपने आप को देखता हूँ कि मैं कितना कर पा रहा हूँ, मैं क्या अपने रिकॉर्ड को तोड़ पा रहा हूँ। आपको मैं बताऊं, जब मेरे लॉस हुए थे तो एक दिन में मैं किसी दिन 50,000, किसी दिन 60,000, किसी दिन 1 लाख, किसी दिन 2 लाख भी लॉस किया हूं एक दिन में, ठीक है। एक दिन में तो 3 लाख लॉस किया था, जो कि मेरे जीवन का सबसे बड़ा लॉस था। लेकिन जब मैं प्रॉफिट करना स्टार्ट किया तो प्रॉफिट कैसे करना स्टार्ट किया, एक बार मैं 25,000 कमाया था, वो मेरे लिए जीवन का बहुत बड़ा प्रॉफिट था। 25,000 के बाद मैं 33,000 में गया, 33,000 के बाद मैं 52,000 में गया। अब 52,000 में जाने के बाद मैं कई बार 30,000 35,000 तक आया हूं, 30 से 35,000 तक मैं कई बार आया हूं, ठीक है। लेकिन मैं 52,000 तक नहीं पहुंच पाया। एक दिन मेरे एक ट्रेड में, सिंगल ट्रेड में मेरे 2 लाख रुपए बने, सिंगल ट्रेड में। मैं क्योंकि मैं प्रोसेस फॉलो करता हूं और प्रोसेस फॉलो करने के कारण बने। अच्छा, जब वो बने ना, उसके बाद में मेरा कैलकुलेशन पूरा बदल गया। एक दिन में 30,000 35,000 बनाना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं। उसके बाद में ऐसा नहीं कि लॉस नहीं होता, लॉस होता है, लेकिन 30,000 35,000 40,000, मेरा बोलने का मतलब ये कि मैं 20 पॉइंट 30 पॉइंट में उतना कर लेता हूँ, क्वांटिटी भर के मारता हूँ, कर लेता हूँ इजी वे में, ठीक है। आपको मैं क्वांटिटी करने नहीं बोल रहा हूँ, मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि ये कहाँ से मेरे को आया, कितना कॉन्फिडेंस कहाँ से आया। तो वो जो ट्रेडिंग जर्नल थी ना, उससे मेरे को कॉन्फिडेंस आया। हर एक जर्नल पे, हर एक चैप्टर पे उसको मैं भगवत गीता की तरह पढ़ता था। आपको ये भी बता देता हूँ, भगवत गीता से बड़ा कोई बुक नहीं है आज के टाइम पे, वो आप सब जानते हो। लेकिन हर एक इंसान का एक अलग से गीता बनता है, हर एक चरित्र बनता है। आपकी ट्रेडिंग का भी एक चरित्र बनेगा अगर आप उसको नोट करेंगे। और आप नोट नहीं करेंगे तो यू आर ऑन गैम्बलिंग, मतलब आप प्योरली गैम्बलिंग कर रहे हो, जुआ खेल रहे हो। कोई भी हो आप, मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप कितने पुराने ट्रेडर हो, यदि आप ट्रेड को नोट नहीं कर रहे हो, किस परिस्थिति में ट्रेड ले रहे हो उसको नोट नहीं कर रहे हो, तो यू आर गैम्बलर। चाहे आप 5 साल से ट्रेड कर रहे हो, चाहे आप 40 साल से ट्रेड कर रहे हो, चाहे 20 साल से, 40 साल वाला ट्रेडर ऐसा गड़बड़ नहीं करेगा, मैं आपको पहले बता रहा हूं। क्योंकि बिना बही खाता के कोई भी बिजनेस नहीं होता, और बिना
बिना बही खाता के बिजनेस नहीं होता, और आप बिना बही खाता के बिजनेस कर रहे हो, इसका मतलब यू आर नॉट ऑन ट्रेड, यू आर ऑन गैम्बलिंग। तो आज के बाद ये गलती कभी नहीं करना। मैंने आपको बताया, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो, फिर मैं नेक्स्ट टॉपिक की साइड में जाऊंगा। ठीक है, समझ में आएगा। आ गया? और कोई? एकदम फाउंडेशन है, आपने बताया। समझ में आया ना? नहीं मतलब राजेश जी, राजेश संबलकर जी, अभी मैं आपको बताया हूँ जो जो चीजें हाँ। पूरी टिक टू टिक समझ में आई ना आपको? हाँ, एकदम हाँ, बेसिक हाँ, समझ है। गए। हाँ। ये तो नहीं समझे हम, ये आज समझ गए। हाँ, तो ये चीजों अपना को, हिस्ट्री लिखना ही चाहिए, आप हाँ खुद हाँ का सुधीर जी बताइए। लिखना चाहिए, अपना खुद का हिस्ट्री लिखना चाहिए, तो मालूम पड़ेगा हम लोग कितना इम्प्रूव कर रहे हैं। हाँ, आपको पता है महर्षि वाल्मीकि जी बहुत पावरफुल थे, जिन्होंने रामायण नोट की, रामायण को लिखा। जब लव कुश थे ना, हाँ। लव कुश उसके शिष्य थे वाल्मीकि के, उन्होंने रामायण लिखा। वो इतने पावरफुल थे, वो हर चीज जानते थे, हर चीज नोट करते थे, हर चीज वो करते थे, जिससे जब लव कुश को जब उन्होंने शिक्षा दी, लव कुश के पास इतना पावर था कि वो किसी भी को ललकार सकते थे, इतना पावर था। पूरी की पूरी जो अयोध्या की सेना थी ना, उसको, वो लोग सिर्फ 2 ही लोग थे और पूरी की पूरी अयोध्या को, सेना को परास्त कर दिए थे। आप लोग को पता होगा, जब वो विजय रथ को लेकर के गया था, जो एक रथ है ना, जिसको क्या बोलते हैं यार, एक रथ जो घोड़ा रहता है, अश्वमेध यज्ञ वाला घोड़ा, जब जाता है तो जो लव कुश रहते हैं वो दोनों के दोनों पूरे के पूरे अयोध्या को परास्त कर देते हैं, श्री राम जी को छोड़ के। तो कितना पावर होता है उस शिक्षा में, उस लर्निंग में। मैं अभी आपको जो बता रहा हूँ शायद आपको समझ में ना आए, लेकिन वो जो है, जो वाल्मीकि थे, वाल्मीकि के जो लिखने का जो पावर था ना अपनी उसको, तो वो जो है पूरी रामायण को लिख रहे थे। तो वो उसका पावर था, सिर्फ रामायण का पावर था जो लोग उसको उतना पावर दे सके। वैसे ही मैं आपको बोल रहा हूं, आप अपनी गाथा को लिखो, आप क्या कर रहे हो उसको लिखो। आप लॉस कर रहे हो, प्रॉफिट कर रहे हो, डजेंट मैटर, लेकिन आप कैसे कर रहे हो उसको नोट करो। जब आप बार बार करोगे ना, आपको खुद में शर्म आने लगेगी। मैं ऐसा बोल रहा हूँ, शायद अच्छा ना लगे शब्द, लेकिन आपको खुद को शर्म आने लगेगी कि यार मैं ओवर ट्रेड क्यों कर रहा हूँ बार बार। ये नहीं करना चाहिए, ये दूसरा तरीके से करना चाहिए। खुद का माइंडसेट वहां पे सेटअप में आ जाएगा। मैं आपको बताऊं, 2020 से सिखा रहा हूं मैं मेरे स्टूडेंट्स को, और मेरा सक्सेस रेशियो जो है 90% प्लस है। क्यों सक्सेस रेशियो प्लस है? बिकॉज मेरे जो स्टूडेंट है ना, इनको मैं पहला चैप्टर यही सिखाता हूँ। बिजनेस कर रहे हो तो पहले तुमको लेखा जोखा नोट करना होगा, जो दे रहे हो, जो ले रहे हो उसको, और अपने हरकतों को। तो जो क्या बोलते हैं, जितने बदमाश किस्म के मेरे पास स्टूडेंट रहते हैं, वो लोग भी सुधर जाते हैं उसके बाद में। उनको पता चल जाता है कि क्या गलती कर रहे हैं, राइट। तो मैं ये एक्सपीरियंस के कारण ही आप सबको ये बात बता रहा हूँ, अदरवाइज नहीं बता पाता, इतने कॉन्फिडेंस से तो बिल्कुल नहीं बता पाता, राइट। तो आप लोग को सबको समझ में आ गया ना? तो मैं दूसरे टॉपिक की ओर जाऊंगा। हाँ, कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। एनी डाउट? 1 मिनट नहीं का, सर, नहीं। किसी को डाउट हो तो बता दीजिए, फिर मैं दूसरे टॉपिक पे जाऊंगा। हाँ सर, मैं क्या बोल रहा हूँ। हाँ हेलो सर। हाँ बोलिए। सर मैं क्या बोल रहा हूँ, ट्रेडिंग में स्कैल्पिंग की तरफ सोचना है कि थोड़ा लॉन्ग टर्म सोचना है, जैसे 1-2 घंटे ट्रेड चलनी चाहिए कि 15-10 मिनट ट्रेड सुदर्शन जी सुनिए, अभी ना हम यहाँ पे क्या डिस्कस कर रहे हैं मालूम? आप स्कैल्पिंग कर रहे हैं, दैट इज ओके, वो सब चीजों को डिस्कस करेंगे। ये जो है ना, अभी सिर्फ जनरल की बातें हो रही हैं। आप क्या गलती कर रहे हो, क्या सही कर रहे हो, उसको लिखने की बात हो रही है,
ठीक है, आप क्या गलती हाँ। करोगे, क्या अच्छा करोगे, यहाँ पे अभी सिर्फ जनरल की बात हो रही है और कोई दूसरा टॉपिक पे बात नहीं हो रही है। तो उसमें कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो, क्योंकि टॉपिक पे काम करेंगे ना, एक चीज पे फोकस करेंगे तो आप आगे बढ़ सकते हो। जो टॉपिक पढ़ रहे हो उस पे पहले फोकस करो, दूसरे पे नहीं। ओके। राइट, कोई और है जो पूछ सकता है? किसी को डाउट हो तो पूछ दीजिए, फिर मैं दूसरा टॉपिक चालू करूंगा। ओके, मुझे लगता है कोई डाउट नहीं है। सो सेकंड टॉपिक है, सेकंड टॉपिक के लिए मैं डिस्प्ले पे जाऊंगा। सबको डिस्प्ले नजर आ रहा है? आ गया पेन? ओके, सो सेकंड टॉपिक है मेरा, किसी का कोई डाउट? ओके, पावर ऑफ कंपाउंडिंग, ये मेरा जो है सेकंड टॉपिक है। अभी मुझे ये बताओ, कंपाउंडिंग किसको किसको समझ में आता है? किसी को नहीं? यार अनम्यूट करने के बाद बोलते नहीं हो। एक मिनट, कौन है? राम जी, आपको पता है पावर ऑफ कंपाउंडिंग, कंपाउंडिंग क्या है ये बताइए। मैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग नहीं पूछ रहा हूँ, कंपाउंडिंग बस बताइए। किसी को पता है? सर इंटरेस्ट टू इंटरेस्ट। बोलिए। जी सर, कंपाउंडिंग तो सर वही चक्रवृद्धि ब्याज है जो एक बार आपने कोई मूलधन लिया, उसके बाद उसके ऊपर ब्याज के ऊपर ब्याज जब जुड़ता चला जाता है सर, वही कंपाउंडिंग सर पढ़े हैं सर। बस इतना ही पढ़े हो? जी सर। और कुछ नहीं समझ में आता कंपाउंडिंग का मतलब? और यही सब सीखे सर, इतना कि हाँ एक बार आपने पैसा लीजिए, साधारण ब्याज होता है उस पर कंपाउंडिंग वाला होता है सर। ये दो चैप्टर सर पढ़े, एक सिंपल इंटरेस्ट, एक कंपाउंडिंग इंटरेस्ट सर। अब और कोई है जो कंपाउंडिंग के बारे में थोड़ा बहुत जानता हो? इन्होंने बहुत अच्छा जवाब दिया। देखो मैं बता रहा हूं ना, तो थोड़ा सा आप लोग भी एनर्जी लगाइए, ठीक है? तो मजा भी आएगा, सीखने को भी मिलेगा आप लोग को। कंपाउंडिंग का मतलब बताइए, सिर्फ कंपाउंडिंग का किसी को पता है तो? और शेर सिंह जी नहीं बताएंगे, शेर सिंह जी को पता है, मुझे मालूम है, वो अभी जुड़े हैं। कोई नहीं? कंपाउंडिंग का मतलब जैसे आप अभी समझ रहे हो, ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, यही सब चीजें समझ रहे हो ना। आपको मैं बता दूं, ब्याज, उसके बाद क्या है? चक्रवृद्धि ब्याज। इसका मतलब क्या है? आप सिर्फ इतना ही समझते हो, आप लोगों के दिमाग में ना सिर्फ एक ही चीज बैठी हुई है, दूसरी तरीके से सोचते ही नहीं हो। दूसरे तरीके से सोचने का प्रयास करो। कंपाउंडिंग का मतलब होता है कोई ऐसी चीज जिसमें थोड़ी चीज और मिला दी जाए, उसके बाद वो बढ़ जाती है, थोड़ी चीज और मिला दी जाए तो वो बढ़ जाती है, थोड़ी और चीज मिला दी जाए तो बढ़ जाती है। इसको बोलते हैं कंपाउंडिंग, नॉट चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज के हिसाब से आपका पैसा जाता है, इसलिए आपको चक्रवृद्धि समझ में आता है, लेकिन आपको ये नहीं समझ में आता। यहां पे अभी दिखाता हूं। चक्रवृद्धि, यहां पे आपने कोई काम किया, आपने कोई अच्छा काम किया, ठीक है, इसको कैंडल मत समझना, कोई अच्छा काम किया, एक दिन के बाद में थोड़ा और अच्छा काम किया उससे, है ना, 2-4 दिन वो काम करते रहे, फिर जब आपको वो काम की आदत पड़ गई तो
उसके कुछ दिन बाद और अच्छा से काम किए, कुछ दिन और अच्छा काम किए। अच्छा काम का मतलब समझ रहे हो, जो आप अभ्यास कर रहे हो ना, अभी चार्ट में अभ्यास कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल चार्ट में अभ्यास कर रहे हो, आप 1 दिन अभ्यास करोगे, 2 दिन अभ्यास करोगे, 3 दिन अभ्यास करोगे, आपका एफर्ट सिर्फ उतना ही लगेगा। जैसे चक्रवृद्धि ब्याज होता है ना, एक बार ब्याज लगा, उसके बाद दूसरे बार फिर उसके ऊपर में ब्याज लग जाता है डबल। वैसे ही आपका एफर्ट भी होता है। आप जो मेहनत करते हो ना, मेहनत, तो आप जब शुरुआत में मेहनत करोगे ना, तो इसको पूरा मिटा देता हूं, 1 सेकेंड। आप जो मेहनत करते हो ना, उसमें, उस मेहनत में आपका जस्ट लाइक एक चार्ट को रीड करने में आपको 1 घंटा लग रहा है, एक चार्ट को रीड करने में आपको 1 घंटा लग रहा है। जब आप उसी चार्ट को, मतलब उस चार्ट को नहीं, बहुत सारे चार्ट को 15 दिन तक, 20 दिन तक, या 30 दिन तक, या 50 दिन तक जब चार्ट को रीड करना स्टार्ट करोगे, तो जो 1 घंटे का समय है ना, एक चार्ट को रीड करने में जो लग रहा है, वो 1 घंटे के समय में कम से कम आप 15 से 17 चार्ट रीड कर लोगे, राइट। जो ये जो मैं 50 की बात कर रहा हूँ, 50 दिन तक की बात कर रहा हूँ, 50 दिन तक की बात, 50 दिन के बाद जो 1 घंटा लगता है, वो आप कम से कम 17 से 20 चार्ट 1 घंटे में रीड कर लोगे। जब उसको और प्रैक्टिस करोगे, और प्रैक्टिस करोगे, तो क्या होगा, 1 घंटे में कम से कम 100 चार्ट रीड कर लोगे। आपको मैं बताऊं, अपना बताता हूं, मेरे को 15 मिनट लगता है 207 स्टॉक देखने में, मैक्सिमम 15 मिनट या 5 ही मिनट लगता है। 207 स्टॉक के ऑप्शंस है, वो आप सब जानते हैं, वो सिर्फ मुझे 10 से 15 मिनट मैक्सिमम लगते हैं। क्यों? क्योंकि पहले मैं स्टॉक देखता हूँ, पूरा देखने के बाद उसको मैं और मल्टीपल टाइम फ्रेम पे करता हूँ। मुझे स्टॉक जल्दी मिल जाते हैं सर्च करने के बाद में। तो क्यों उतना टाइम लगता है, उतना कम टाइम क्यों लगता है? बिकॉज मैंने कंपाउंडिंग की तरह उस पर मेहनत किया है। मैं उस मेहनत को कंटिन्यू कर रहा हूँ, कंटिन्यू कर रहा हूँ, कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो जो मेरे मेहनत का जो प्रतिफल है ना, जो मैंने पहले मेहनत किया है, उस मेहनत का प्रतिफल इसमें जुड़ रहा है। ठीक है, जो मैंने पहले मेहनत की है, अब दूसरे बार वो मेहनत मेरे को करना नहीं पड़ रहा है। उस मेहनत में मेरा पहले से मेहनत जो था वो ऐड हो गया, मेरे देखने की शक्ति बढ़ गई है, जल्दी से रीड करने की शक्ति बढ़ गई है, एनर्जी बढ़ गई है। जब आप शुरू में किसी चीज को देखेंगे तो उतने जल्दी समझ नहीं आएगा, लेकिन जब बार बार निरंतर प्रयास करेंगे, निरंतर प्रयास, उसमें बोला जाता है ना, आपका भगवत गीता में बोलते हैं, किसी चीज को करना मुमकिन नहीं है लेकिन नामुमकिन भी नहीं है। अगर आप प्रयास करोगे तो उस चीज को आप आसानी से कर सकते हो। तो ये प्रयास ही है। अब जब किसी चीज को शुरुआत करोगे तो 1 घंटा लगेगा, उसको बार बार करोगे तो वो धीरे धीरे आधे घंटे में होगा, फिर बार बार करोगे तो वो 10 मिनट में होगा, फिर बार करोगे तो 5 मिनट में होगा, राइट। जैसे किस्सा मैं बताऊंगा। एक धावक है, धावक मतलब दौड़ने वाला। जब वो दौड़ता है तो शुरुआत में जब दौड़ता है ना, उसको 100 मीटर 200 मीटर दौड़ना होता है। तो जब शुरुआत में दौड़ता है ना, तो वो 10 मिनट 5 मिनट या 7 मिनट में दौड़ेगा, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे उसकी टाइमिंग कम होती जाएगी, जिस प्रकार से वो अभ्यास करता जाएगा। हर अभ्यास के बाद उसकी टाइमिंग कम होती जाएगी, और जैसे जैसे टाइमिंग कम होती जाएगी ना, उसकी एक्यूरेसी भी बढ़ती जाएगी, और टाइम कम होगा और उसकी जीतने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी, राइट। तो आपको ये कंपाउंडिंग थोड़ा सा समझ में आया, काम का, वर्क का? कमेंट में बताए, कमेंट बोलता हूँ, कमेंट नहीं करना, बोल के बताना किसी को थोड़ा बहुत समझ में आया जो मैं बोलना चाह रहा हूं। यार किसी का जवाब नहीं हाँ सर, समझ में आया ना, आया? समझ में ना आया, समझ में आया। हाँ ठीक। तो हाँ, कौन कौन इस कंपाउंडिंग पे जाना चाहेगा? आप मुझे बताओ, कंपाउंडिंग कितना अच्छा चीज होता है। आप लोग को चक्रवृद्धि के ब्याज के चक्कर में सिर्फ चक्रवृद्धि को ही समझ पाए हो आप लोग, अपने मेहनत को नहीं समझ पाए हो, अपने आप को नहीं समझ पाए हो आप लोग। पहले अपने आप को ना इतना कॉन्फिडेंट बना लो, इतना प्रयास कर लो कि दूसरी बार आपको वो प्रयास ना करना पड़े। दूसरी बार यदि आप ट्रेडिंग कर रहे हो, ठीक है, आपको लॉस हो गए, मैं मानता हूं, लेकिन आपको ट्रेडिंग करनी है, तो आप ट्रेड करो। कैसे ट्रेड करोगे? आप ट्रेड नहीं छुओगे,
लेकिन प्रयास करो किसमें, चार्ट पे रीड करो, समय दो। जब समय दोगे तो आपका अभ्यास बाय डिफॉल्ट होने लगेगा, और जब अभ्यास होने लगेगा ना तो आपको रीडिंग पावर बढ़ेगी। मैं आसानी से कैसे बता देता हूँ आज के टाइम पे कि ये टारगेट तक आसानी से जाएगा, मार्केट गिरेगा कैसे। ये मेरे 7 साल 10 साल 15 साल का एक्सपीरियंस हो गया है। अब 15 साल क्यों बोल रहा हूँ, 10 साल तो 2016 में ही हो गए मेरे को आज के टाइम से कैलकुलेट करोगे तो। मैं 2010 से स्टॉक मार्केट के बारे में सुन रहा हूँ, 2010 से 9 से 10 से स्टॉक मार्केट के बारे में सुन रहा हूँ। मैंने देखा भी है कैसे ऑर्डर लगते थे फोन लगा के, लेकिन मैंने कभी किया नहीं क्योंकि उस टाइम मेरी एज नहीं होती, मेरे को ज्यादा जानकारी नहीं थी। मैं कंप्यूटर का कीड़ा था, पहले सॉफ्टवेयर बनाने वाला पर्सन था, पढ़ाई कर रहा था। धीरे धीरे मेरे को उसकी समझ बढ़ने लगी, और जैसे जैसे समय बीता तो मेरे को ना कैसे बनता है, क्या बनता है, ये सब चीजों के बारे में थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा। लेकिन हाँ, मैं ट्रेड फिर भी नहीं कर पाया था। ट्रेड तो मैं चालू किया हूँ फाइनली 2014-15 के बाद से मेरे थोड़े से उसमें हाथ पैर जाने लगे, लेकिन उसके पहले नहीं था। लेकिन वो समय से आज का समय, उस टाइम पे क्या लगता था, अभी क्या लगता है, चलो उसको तो छोड़ दो। 2020 से लेकर के गिनो, जो आप लोग 2020 वाले हो मैक्सिमम लोग, तो 2020 से कैलकुलेट करो। उस टाइम पे आप कैसे करते थे, आप कैसे करते हो आज। मुझे पता है आपको अभी भी चार्ट को रीड करने में, कुछ लोग को छोड़ के अभी भी चार्ट रीड करने में कम से कम आपको आधा घंटा लगता है समझने में कि ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, तब तक मोमेंटम हो चुका होता है, राइट। तो वैसे नहीं समझना। हाँ मृत्युंजय जी बताइए। हाँ वैसे ही लगता है, पहले तो टाइम ही लगता है कि ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। हाँ, बाद में समझ में आ जाता है, जब मूव हो जाता है तब समझ में आता है कि हाँ नीचे जाने वाला ही था या ऊपर जाने वाला था। जब टाइम हो जाता है तब आपको पता चलता है कि किधर जाएगा करके, राइट, हाँ है ना। राइट। तो ये हाँ। जो है ना, ये जो गलतियां है ना, ये गलतियां नहीं है, ये सही चीज है। लेकिन प्रयास जब करोगे ना, आप बोलोगे शेयर बाजार, मैं बहुत सारे को मेंटेलिटी बता रहा हूँ, शेयर बाजार जो है वो तुक्के का गेम नहीं है, शेयर बाजार मजाक नहीं है। शेयर बाजार इज डैम कोर बिजनेस, मतलब वो एक खतरनाक बिजनेस है जिसको आप करने अगर लगोगे ना तो दुनिया जहान का कोई नशा उस नशे के सामने कुछ नहीं है। चरस गांजा कुछ भी नशा हो, उससे ज्यादा खतरनाक चीज है ये, करोगे तो। लेकिन डिसिप्लिन तोड़ोगे तो वो आपके साथ फिर तोड़ेगा, आपके पैसे को तोड़ेगा, साथ ही आपको भी तोड़ेगा, मन से फिजिकली आपको पूरा डैमेज कर देगा वो। आपको दिख रहा है ये जो काला काला दिख रहा है, काला काला मेरे आई के नीचे, ये डिस्प्ले देखते देखते पूरा काला हो गया है। डॉक्टर भी बोल रहे हैं कैसे इसका इलाज करूं, समझ नहीं आ रहा है, राइट। और जो डॉक्टर इलाज कर रहा है मेरे आंख का ये वाला हिस्से का, वो डॉक्टर भी ट्रेडिंग करता है। वो बोलता है सर आप कैसे कर लेते हो। मैं बोला ये तो मेरी आदत पड़ चुकी है करने की। मेरा आंख खराब रहेगा ना तो भी चार्ट दिखता है मेरे को, मैं आपको बता रहा हूँ। आंख में ठीक से नहीं दिखेगा तो भी कैंडल दिखते हैं कि ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, ये है। तो मैं बसा चुका हूँ ऐसा करते करते, काम करते करते। ज्यादा मैं नहीं करना चाहिए, मैं इसमें अहम की भावना आ जाती है, लेकिन मैं अपना प्रयास बता रहा हूँ जो इतने दिन से किया हूँ। आप लोगों ने हाँ कोई कुछ बोल रहे हैं। हम लोग को उसी रास्ते पर चलना है, वो बता रहे हैं ठीक ही है। हाँ जो बता रहे हैं वो ठीक ही बता रहे हैं ना, तभी तो आदमी उसी रास्ते पर चलेगा। ठीक है। तो ना आप लोगों को कंपाउंडिंग का मतलब अभी समझ में जो आया है, ये सूक्ष्म रूप है। ये बड़े रूप में मैं आपको सोचने का सिर्फ तरीका बताया हूँ। यहाँ पे सोचने का तरीका इसलिए बताया हूँ क्योंकि जब तक आप खुद से सोचोगे नहीं इस चीज को, तब तक आप जो सोच है ना, सिर्फ वो चक्रवृद्धि ब्याज तक ही जाता आपका सोच, उससे ऊपर नहीं जाता। कंपाउंडिंग का मतलब चक्रवृद्धि ब्याज नहीं है। लोगों के दिमाग में सिर्फ वही बसा हुआ है, जो आपके दिमाग में बसा हुआ है, सिर्फ आप वैसे ही सोचेंगे जैसे बहुत सारे लोगों के दिमाग में बसा है ट्रेडिंग सट्टा है, जुआ है, ठीक है, बहुत सारे लोग के दिमाग में बैठा हुआ है और लोग उसको करते भी हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वैसा बैठा हुआ है। उसको आप बिजनेस समझ के चलिए,
फिर वो खुद ही सुधर जाएगा। मैं बिजनेस कर रहा हूँ इसलिए मेरा सुधरा हुआ है। आप लोग भी बिजनेस समझिए, उसको रिस्पेक्ट करिए, अपने काम की रिस्पेक्ट करिए। बहुत सारे लोग को मैंने देखा है कि ना वो लोग करते तो है ट्रेड, लेकिन पीठ पीछे गाली भी देते हैं। ठीक है, तो गाली नहीं देना है, उसकी रिस्पेक्ट करनी है। उस काम की रिस्पेक्ट करोगे ना तो वो लक्ष्मी मैया खुद ही आएगी पास में, और उस काम की रिस्पेक्ट नहीं करोगे तो आपके पास कुछ नहीं आएगा। मुझे जहां तक समझ में आया, आप लोग को कंपाउंडिंग का एक बेसिक मतलब तो समझ में आ गया हो अभी तक, राइट? किसी का कोई डाउट है यहाँ पे? नहीं। मैं थोड़ा सा अलग चीज पढ़ा रहा हूँ ना, ट्रेडिंग से हटके। आप लोग को लग रहा होगा ये टॉपिक नॉलेजेबल नहीं है, कुछ कुछ लोग को लग रहा होगा, इसीलिए किसी का आवाज नहीं आ रहा है। नहीं, बहुत बढ़िया है, अच्छी टॉपिक है। कंपाउंडिंग का मतलब रियल वे में समझो। मुझे पता है बहुत सारे लोगों को पता होगा, लेकिन इस तरीके से सोचा नहीं होगा किसी ने, मैं ये बोल रहा हूँ। ठीक है, आप सोचेंगे ना तो आपको आपका दिमाग खुलेगा, तब आप प्रयास करोगे। तो जो प्रैक्टिस करते हैं ना उसको सही तरीके से करोगे, तभी। जैसे मैंने जनरल के बारे में बताया, वो एक अच्छा प्रयास है। ये जो मैं बता रहा हूं ये भी एक अच्छा प्रयास है। जब आप करते जाएंगे, जैसे अपन एक्सरसाइज करते हैं, क्या आप एक दिन एक्सरसाइज करते हो तो एक दिन में क्या आपका शरीर कम हो जाता है? मैं भी अच्छा खासा मोटा हूँ, हेल्दी हूँ एकदम, है ना, बट फिट हूँ। क्यों? क्योंकि मेरी विल पावर बहुत अच्छी है। लेकिन क्या मैं एक दिन एक्सरसाइज कर लूं तो मेरा 10 किलो वजन कम हो जाएगा, 20 किलो वजन कम हो जाएगा? क्या मेरे पेट एकदम से घट जाएंगे? नहीं हो सकता, राइट? वैसे ही आप एक दिन काम करोगे, जैसे एक दिन आपने चार्ट देखा एनालिसिस की पूरी, उसके बाद सीधे सीधे आप 10 दिन बाद फिर चार्ट देख रहे हो, फिर 10 दिन बाद चार्ट देख रहे हो, नहीं होगा। इसको कंटिन्यू करना होगा। कंटिन्यू मतलब कंपाउंडिंग के हिसाब से करना होगा। जब कंपाउंडिंग के हिसाब से आप करेंगे ना, तो जो आपका रियल ग्रोथ है, जैसे उसमें ब्याज देते हैं ना, चक्रवृद्धि ब्याज बढ़ता जाता है एकदम से, वैसे ही ब्याज के रूप में आपकी मेहनत बढ़ती जाएगी। आपका एफर्ट उतना ही लगेगा, पैसा आपने उतना ही लोन लिया था, लेकिन ब्याज हर बार बढ़ता जाता है ना। अगर नहीं पटाओगे तो वैसे ही आप मेहनत उतना ही करोगे डेली, लेकिन ब्याज के रूप में आपका मेहनत का फल मिलेगा आपको। समझ में आया? तो इससे आपको बेनिफिट मिलेगा। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। ज्यादा मैं यहाँ पे और डिटेल से जाऊंगा तो मुझे नहीं लग रहा है कि आपको ज्यादा इंटरेस्ट आएगा इस पे अभी करंट में। तो किसी का कोई डाउट हो तो बताओ, फिर हम तीसरे टॉपिक पे जाएंगे। यार सब सो रहे हो क्या? किसी का कोई रिस्पॉन्स नहीं है? नहीं, बढ़िया, आगे बढ़िए। टॉपिक से बाहर बता रहा हूँ करके है क्या? सबको सोचने को मिल रहा होगा, सर निफ्टी का कोई वो बताएंगे, स्ट्रेटेजी बताएंगे या कुछ बताएंगे। मैं वो चीज बता रहा हूँ, बेसिक के लिए तो बेहतर है। हाँ, मैं वो चीज बता रहा हूँ जो आपकी फाउंडेशन को क्लियर करेगा। ठीक है, जो कुंफू कराटे सीखता है ना, उसको जब शुरू में जब वो काम करवाते हैं, कुंफू कराटे जो सीखते हैं, जैसे अपने चांदनी चौक टू चाइना वाली मूवी देखी होगी, किसी ने देखी होगी। इसमें बहुत सारे तो नहीं बोलूंगा सबको, बट कुछ लोगों ने तो देखी होगी। उसमें अक्षय कुमार रहता है। अक्षय कुमार को वो क्या बोलते हैं, बांस का बेलन बिलवाता है। जब ऊपर से बेल लेता है तो नीचे से बिलवाता है। जब तक बेलते रहता है उसको पता ही नहीं रहता कर क्या रहा है वो, राइट? सेम मैं वही करवा रहा हूं आपको। लेकिन जब आपको पता चलेगा कि इसके करने से क्या बेनिफिट मिलता है, पहले से बेनिफिट बताऊंगा तो आप फल की इच्छा कर रहे हो। फल की इच्छा मत करो, पहले कर्म करो। ये जो बोलते हैं ना भगवत गीता में, कर्मण्ये वाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, ये वही कहानी है। आप कर्म करो, मैं कर्म बता रहा हूं, फल आपको बाय डिफॉल्ट मिलेगा, राइट? तो ये चीज समझने की है, वो आपको मैं समझा रहा हूँ। और मुझे जहां तक पता है जो चीज मैं बता रहा हूँ, वैसे तो आपको थोड़ा बहुत जानकारी होगा, बट आपको ऐसा कोई नहीं बताया होगा। मेरा थोड़ा सा बताने का तरीका अलग है। क्यों बताने का तरीका अलग है? क्योंकि मैं सीधे सीधे, मेरे को यहाँ पे आपको
वो विल पावर देनी है, वो एनर्जी देनी है ताकि आप ट्रेड कर पाओ सही तरीके से। जब ट्रेड करो ना तो आपको डर ना लगे, ट्रेड करो तो आपको भय ना लगे कि आप कहीं दूसरे ट्रेड में घुस जाओ या यहाँ पे मेरा लॉस हो जाएगा या मेरा प्रॉफिट हो जाएगा। अरे प्रॉफिट लॉस होगा वो बात की बात है, प्रोसेस फॉलो करो। और प्रोसेस कैसे होगा? ये प्रैक्टिस से होगा, ये प्रयास से होगा, राइट। आप बताओ, आप उसके बाद मैं दूसरे टॉपिक पे जाऊंगा, नहीं बताओगे तो भी जाऊंगा दूसरे टॉपिक पे, तो मेरी मजबूरी है क्योंकि मैंने बोला है कि बताऊंगा। अपना अपना व्यू बताइए। हाँ राम कुमार जी बताइए। जी सर, समझ में आ रहा है सर, ठीक है। अच्छा, क्या समझ में आया? यही कि लगातार कंटिन्यू प्रयास करना है जिससे हमारी सफलता और असफलता के बीच के जो अंतर थोड़ा कम हो। अच्छा, क्या क्योंकि प्रयास सफलता करना और है? असफलता क्या प्रयास सफलता करना और असफलता की वही समझ में आता है कि जब आप लगातार कंटिन्यू प्रयास करते हैं तो आपकी गलतियां आपको समझ में आती हैं है? हाँ और धीरे धीरे वो गलतियां भी कम होने लगती हैं, हाँ, जिससे आप लगातार असफलता से दूरी बना के सफलता की तरफ बढ़ने लगते हैं। और राइट। जैसे आपने बताया अपनी जर्नी की हम लगातार 10 से 12 साल तो प्रैक्टिस करें, 14 में आप बताए कि लगातार कंटिन्यू, आज 26 हो गए, 12 साल हो गए आपको करते। तो उस बेस में इसी प्रकार हम लोग भी धीरे धीरे शुरू किए हैं अभी। तो इस प्रकार जब शुरू करेंगे तो आगे भी धीरे धीरे जब आगे बढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि कहाँ गलती कर रहे हैं और जो गलतियां उनको ध्यान देना है कि गलतियां कर कहाँ रहे हैं और वही गलतियों पर काम करना है हमको। गलतियां कैसे पता चलेगी? जब लगातार आपने बताया कि आपको पहले तो रीडिंग करना है, रीडिंग के बाद आपको राइटिंग भी करना है। आप लिख रहे हो प्रॉब्लम कहाँ पर आपकी हो रही है, हाँ आपने कितना कमाया, कहाँ बेचा, कहाँ खर्चा किया, ये सारी चीज जब लिखेंगे तो समझ में आएगा कि हम गलती कहाँ कर रहे हैं पर डे। और रोज अभी सीखने के तौर पर आपको ट्रेडिंग तो करना ही चाहिए, लगातार कंटिन्यू एक ट्रेड तो पर डे मारनी ही चाहिए जिससे समझ में आए गलती कहाँ हो रही है। राइट। क्योंकि कुछ लोग तो ट्रेड ही बंद करवा दिए, तो ट्रेड बंद करवाने से आपकी गलतियां छिप जाती है, समझ में नहीं आई। नहीं, तो बिल्कुल अभी समझ में आएगी। ये 6 महीने हमारा भी 4 तारीख से सर का क्लास खत्म होने जा रहा है। हम्म, तो जब से उनकी ट्रेड लिए तब से हमने ट्रेड ही लेना बंद कर दिया। सर बोले अभी ट्रेड ही मत लो, हमने कहा ठीक, सीख लो पहले फिर। अच्छा, कौन आर के सर बोले क्या? हाँ, तो इसलिए सर अभी वहां भी ट्रेड ही बंद किए हैं। तो उसमें जो आपकी कमियां रहती है तो ट्रेड लेने के बाद ही समझ में आती है कि आप कितना भावुक हो, कितना काम कर पा रहे हो। ये सारी चीजें सर ट्रेड लेने के बाद ही समझ में आती है। जब आप ट्रेड ले रहे हो, जब ट्रेड चल रही हो आपकी, हम्म, तभी आपके मनोभाव दशा समझ में आते हैं कि आप डर रहे हो, घबरा रहे हो, क्या कर रहे हो। ये सारी चीजें सर ट्रेड लेने के बाद ही समझ में आ पाती हैं। और जिस प्रकार आपने बताया कि आपको बराबर चार्ट रीडिंग है जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट काम है, तो ये तो सर लगातार करना ही चाहिए, करना ही पड़ेगा सर, तभी सक्सेस मिल पाएगी सर। ओके। सुधीर चांडले जी आप बताइए। हाँ सर, मेन बोले तो कंपाउंडिंग के लिए जो चार्ट है, जनरल है, सब वो लिखना ही पड़ेगा अपन को, तो ये आइडिया आएगा। प्रैक्टिस प्रैक्टिस कंटिन्यू प्रैक्टिस जरूरी है। जैसा म्यूचुअल फंड में हम लोग वो करता है, वो छोटा छोटा पैसा पैसा बचत हर करता बार जमा करते हो, हर महीने, है ना? एसआईपी करते हो, हाँ, तो ऐसा सीख भी सीख करते हैं तो करके लेते कंपाउंडिंग हो, होता है ना? है। हाँ, उसका कंपाउंडिंग होता है। हाँ। ऐसा ही रंजीत है, सिंह जी। ट्रेडिंग में ऐसे रं, हम लोग भी अप्लाई करेंगे। हाँ, रंजीत सिंह जी आप बताइए। रंजीत सिंह जी, यार लॉगिन करके छोड़ दिए क्या? शेर सिंह जी जी सर। बताओ, कंपाउंडिंग बताओ, कंपाउंडिंग, पावर ऑफ कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग तो सर यही है अपना, जैसे जो प्रैक्टिस है उसको जैसे जितने टाइम तक करते रहेगी वो प्रैक्टिस का रिजल्ट ही आता रहेगा।
धीरे धीरे उसमें जुड़ता रहेगा और लंबे समय में एक बड़ा रिजल्ट मिलेगा अपने को। इसमें समय लगता है, साल का, 2 साल का, 3 साल का, उसके बाद ही चीजें समझ में आती है। शुरू में कुछ रिजल्ट दिखेगा ही नहीं, बाद में बड़ा रिजल्ट दिखता है कंपाउंडिंग की वजह से। सही है, सही है। सुरेंद्र सिंह जी, आप बताइए। जी कमलेश जी, हाँ बताइए। भाई चार्ट को हमें अच्छी तरह से बार बार देखते रहना है, उसके ऊपर कंटिन्यू, मतलब हम चार्ट देखेंगे, अपना ट्रेडिंग जर्नल लिखेंगे, कहाँ पे हमारी मिस्टेक्स हो रही हैं, क्या प्रोसेस हमने फॉलो किया है कि आज हमें प्रॉफिट हुआ है, किस प्रोसेस पे हमें लॉस हुआ है, इन सब चीज़ों को हमें ऑब्जर्व करना है वीकली एंड पे। तो ये हमारा एक प्रकार से ये पता लगेगा कि हम क्या गलतियां कर रहे हैं और किस प्रोसेस पे कर रहे हैं। अभी मैं 2 टॉपिक पढ़ाया, आपको समझ में आया ना? बिल्कुल सर, बिल्कुल। हाँ चलो ठीक है। राजेश रंजन जी। राजेश रंजन जी, यार लॉगिन करके छोड़ दिए क्या? राजेश कुशवाहा जी, राजेश कुशवाहा जी, राजेश कुमार जी, बताइए, बताइए सर। दोनों टॉपिक ही बहुत बढ़िया था और ये एक ट्रेडर के जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए बहुत ही उपयोगी है और ये हमें करना ही करना है। ये जब तक नहीं करेंगे तब तक हम अपनी गलती को जो है छुपाते रहेंगे और जब तक हम छुपाते रहेंगे गलतियां करते रहेंगे और गलतियां करते रहेंगे तो लॉस खाते रहेंगे। मुझे ये बताइए, पहले आप जर्नल बनाते थे क्या? हम बस बिल्कुल बनाते थे। हाँ तो अभी बनाते, उससे, बीच बीच में छूटता है लेकिन बनाते हैं। हाँ उससे सीखने को मिलता है ना, कुछ पुराने बिल्कुल, जर्नल में जो बहुत लिखे। बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है। बहुत कुछ उसको जब पलटते हैं तो पता चलता है कि हमारी गलतियां कहाँ कहाँ चल रही है। हम्म अवॉइड करते हैं उसको, फिर हम देखते हैं तो हाँ ये दोबारा हो गया मेरे से, थोड़ा सा इसको ट्रेडिंग ओवर ट्रेडिंग हो जर्नल गया। और ये कंपाउंडिंग, कंपाउंडिंग हाँ को आपको करना नहीं है, वो सिर्फ एक थीम है, वो है, आपको सिर्फ प्रयास करना है। कंपाउंडिंग हर जगह काम करता है। आप बॉडी बिल्डिंग करते हैं, आप एक्सरसाइज करेंगे, वहां पे भी कंपाउंडिंग काम करता है। मसल एक दिन में नहीं बनता, और जब बॉडी बिल्डिंग वाले है ना, वो जब प्रयास करते जाते हैं, प्रयास करते जाते हैं तो मसल बनता है। सेम सेम जो वो रहते हैं ना, क्या बोलते हैं, एथलीट रहते हैं, वो दौड़ते जाते हैं, तब वो एक नंबर में आने को बनते हैं, है ना, अदरवाइज नहीं बनते हैं। ये यहाँ पे ग्रुप में फौजी 3-4 फौजी लोग भी हैं, है ना, उनको उनको पूछ लीजिए, वो लोग फौज में हैं तो कितनी बार मेहनत करते हैं तब जाके उनको फौज में आगे की रैंक मिलती है। कितना भागना पड़ता है, कितना दौड़ करना पड़ता है, हर दिन एक अलग मेहनत रहती है इन लोग की, है ना। तो ये रहता है, जब तक आप प्रयास नहीं करोगे तब तक आप नहीं हो सकते। अच्छा, रामादास जी बताइए। हाँ सर, जो आप बोला कि ट्रेड में जो जर्नल मैं पहले करती थी, तो मेरे को इसमें समझ में आया कि करने के बाद कि मेरा एंट्री गलत था। तो मैं पहले पेपर चेक करती थी। जैसे पेपर चेक मतलब वो खाते में लिख के ही करती थी, अगर मैं इधर एंट्री करूँ, ये स्टॉप लॉस दूँ तो जाएगा कि नहीं से। तो हाँ, गलती मेरे को पकड़ में आया है सर, जो मेरा एंट्री ठीक नहीं, इसलिए मैं पिछले क्लास में मैं आपको बोली कि मेरा ऐसे प्रॉब्लम हो रहा है। तो मैं बीच में ट्रेडिंग नहीं करती क्योंकि मेरे को तो उतना पूरा क्लैरिटी नहीं है, क्योंकि सर मैं पिछले साल मेरा दोस्त मेरे को ऐसे बोला, ऐसे किया, लेकिन मेरे को दिमाग में कुछ नहीं आता था। अभी मेरे को थोड़ा थोड़ा आ रहा है, 1 साल हो गया फिर मेरे को थोड़ा थोड़ा आ रहा है।
तो अभी जो आप बोल रहे हैं तो मेरे को पूरा एकदम नया लग रहा है। नया मतलब ठीक है, यही से शुरू करना चाहिए था, जैसे मैं नहीं किया है। तो अभी मैं कर रही हूँ, अभी मेरे को समझ में आ रहा है। आप जो जर्नल बोले हैं, तो मैं तो अभी तो ट्रेड नहीं करती हूँ। कभी-कभी बीच-बीच में कर लेती हूँ, लेकिन लॉस ही हो जाता है, इसलिए मैं बीच-बीच में रुक भी जाती हूँ। बहुत पैसा चला गया ब्रोकरेज में, जैसे आप बोला ना, जितना मेरा प्रॉफिट एंड लॉस नहीं गया, लेकिन ब्रोकरेज में ज़्यादा चले गए क्योंकि ओवर ट्रेड हो गया, मैंने देखा है। क्योंकि मेरे बेटे ने बोला कि मम्मी तुम देखो पहले कितना तुम लॉस किए हो, वो मैं ये बनाओ पीएनएल ये स्ट्रक्चर में, क्योंकि वो कॉमर्स का स्टूडेंट है, वो बोलता है कि तुम जर्नल बनाओ, जर्नल बनाओ। तो मैं देखा, तो मेरे को बहुत सारा टैक्स में चला गया। जितना मेरा ट्रेड से लॉस नहीं हुआ, लेकिन वो ब्रोकरेज और टैक्स में चला, टैक्स में चला गया। तो इसलिए मेरा फंड भी थोड़ा कम हो गया। तो मैं अभी सीख रही हूँ, मेरा इरादा है पूरा सीखने के बाद ही थोड़ा काम करेंगे, फुल कॉन्फिडेंस आएंगे तो काम करेंगे। तो आप जो बोल रहे हैं कि ऐसे हर दिन मेरे को चार्ट देखना है, लेकिन सर मेरे को ना लाइव ट्रेड जब मैं देखती हूँ ना, तो मेरे को बहुत फोमो हो जाता है, लेकिन कभी कभी कंट्रोल नहीं होता है तो कर लेती हूँ, तो बस लॉस ही हो जाता है, इसलिए मैं रुक भी जाती हूँ कि अच्छा नहीं ये नहीं करेंगे। बताइए, आपका लॉस कितना हुआ ये बताइए। लॉस तो हो गया मेरा, थोड़ा थोड़ा करके सर, ज्यादा नहीं हुआ, लेकिन लाखों हो गया। मतलब जितना ट्रेडिंग में लॉस नहीं हो, उतना ब्रोकरेज, उससे ज्यादा ब्रोकरेज में चले गए ओवर ट्रेड करके। कभी कभी मैं जब मेरे दोस्त के साथ करती थी, तो वो एक दिन में 5,000 प्रॉफिट हुआ, लेकिन वो कर रहा है, इसलिए मैं दोनों एक साथ करती थी। तो वो कर रही है, तो इसलिए मैं भी कर रही हूँ, मैं अपना गवा दिया। पहले पहले ऐसे ही हुआ। तो तब मैं, अभी मेरे को लग रहा है कि वो तब तो तुक्के से हो गया, लेकिन वो सही नहीं था। वो जो आप बोले वो गैम्बलिंग था, तो सही में अब वो गैम्बलिंग था। अभी भी मेरा दोस्त ऐसे ही कर रही है, लेकिन मैं पूरा ये स्टॉप होके नहीं, मैं सीखने के लिए मैं पूरा फोकस कर रही हूँ सर। तो आप जो सिखा रहे हैं, तो वो मेरे को आ रहा है, तो ऐसे ही प्रैक्टिस करना होगा बस, और कुछ नहीं। आप गाइड करते जाइए बस। देखो क्या है ना, लॉसेस जो होते हैं ना, मैं आपको सच बता रहा हूँ, अगर आप लोग डिसिप्लिन से ट्रेड करते हो। डिसिप्लिन क्या था? डिसिप्लिन ये नहीं है कि मुझे सिर्फ स्टॉप लॉस देखना है। डिसिप्लिन ये है कि स्टॉप लॉस को मैनेज कैसे करना है। मैनेज कैसे करोगे? नोटबुक में आप जब लिख रहे हो ना, जर्नल बना रहे हो, दैट इज डिसिप्लिन। आपको मैं एक वो बताता हूँ, मैं नोट कैसे करना स्टार्ट किया वो बताता हूँ। मैं, मेरे को किसी ने कहा नहीं था, मैं सीखा हूँ, मैंने बहुत सारी जगह सीखा भी है। उन्होंने जर्नल बोला, बट मैं आपको बता रहा हूँ मैं नोट कहाँ से करना सीखा। मेरी एक बहन है, वो नर्सिंग में है। अब नर्सिंग में डॉक्टर से ज्यादा रोल नर्स लोग निभाते हैं, ये आप सबको पता होगा। नर्स लोग मैक्सिमम काम करते हैं, है ना। जैसे राजा लोग होते हैं, राजा लोग से ज्यादा उसके जो क्या बोलते हैं मंत्री है या बाकी लोग हैं, वो लोग काम करते हैं, सेनापति काम करता है। वैसे ही नर्सिंग में, मतलब मेडिकल लाइन, मेडिकल बोलता हूँ यार, हॉस्पिटल की लाइन में नर्स लोग सबसे ज्यादा काम करते हैं। कैसे काम करते हैं? जस्ट लाइक वो गए, किसी पेशेंट का देखना है, तो किसी पेशेंट का बीपी कौन चेक कर रहा है, शुगर कौन चेक कर रहा है, वो दवाई लिया कि नहीं लिया, उसको कौन चेक कर रहा है, तो इसको नर्स लोग करते हैं चेक। ठीक है, चेक करने के बाद उसको नोट डाउन भी करते हैं। किसमें नोट डाउन करते हैं? रजिस्टर पे, पूरा मेंटेन करते हैं। आके कौन देखता है? लास्ट में उसको डॉक्टर देखता है। डॉक्टर सिर्फ 2 मिनट के लिए आएगा, 2 मिनट भी नहीं, 1 मिनट के लिए आएगा, सिर्फ 1 मिनट के लिए। लेकिन वो पूरा रीड करेगा उसको, हाँ यार ये ठीक है या गलत है। लेकिन उसको देखने का काम कौन करता है? नर्स करती है। राइट? सही बोल रहा हूँ? आप लोग को मालूम होगा जो मैं बोलना चाह रहा हूँ, है ना। तो ये नर्स, एकदम ये नर्स जब करती है ना मेंटेन, तब उस पेशेंट का पूरा डिटेल, और कहीं गलती से नर्स ने गलत लिख दिया, किसी में डाटा में कुछ गलत लिख दिया, तो डॉक्टर उसी गलती के हिसाब से काम करेगा। राइट? आपको समझ में आ रहा है जो क्या बोल रहा हूं मैं? तो गलती, वो गलती जो है डॉक्टर को, तो सब चीज, वो भी प्रैक्टिशनर ही है डॉक्टर भी। डॉक्टर कभी भी परफेक्ट नहीं बनते अपनी लाइफ में। वैसे ही एक ट्रेडर कभी भी परफेक्ट नहीं बनता अपने ट्रेडिंग पे, उसको हर एक मोड़ पे नया चैलेंज मिलता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं मैं परफेक्ट हूं, मैं भी
बहुत सारे चैलेंजेस लेता हूँ। अगर मैं ऐसा नहीं होता तो मैं तो पता नहीं कितना पति होता, अरब खरब जो भी बोल सकते हो, ठीक है। तो वो नहीं, बोलने का मतलब ये है कि गलती मेरे से भी होती है, गलती आपसे भी होगी, गलती सबसे होगी, लेकिन आपको उस गलती को करना कैसे है, गलती को मैनेज कैसे करना है, वो डिसिप्लिन कैसे लागू करना है, वो डिसिप्लिन आप में तब आएगा जब आप उसको मैनेज करना सीखोगे। और बिना राइटिंग के, बिना लिखे ये जीवन में मैनेज नहीं हो सकता। मैं जानता हूं उस चीज को, और मेरे ख्याल से अब आज के बाद आप लोग भी जान जाओ। इतिहास जो है, आपकी इतिहास आप खुद ही लिख सकते हो, कोई और नहीं लिख सकता आपका इतिहास। आपके बच्चे भी नहीं लिख सकते आपका इतिहास। उनको ये पता रहेगा कि यार मेरी मम्मी ने, मेरे पापा ने इतना पैसा मार्केट में डुबाया, कैसे डुबाया ये उनको नहीं पता, ठीक है। जब तक आप नोट नहीं करोगे या इतना कमाया, उनको नहीं पता चलेगा जब तक आप उसको नोट नहीं करोगे। लेकिन आप अपनी गलती को नोट करोगे तो आप करोड़पति भी बन सकते हो, अरबपति भी बन सकते हो, और आप जीरोपति भी बन सकते हो। लेकिन आप वेस्टेज कहीं पे पैसा खर्च नहीं करोगे उसके बाद, लिखने के बाद, राइट। तो मेरी जो नॉलेज थी, मैं स्टार्ट कहाँ से किया, वो नर्सिंग का जो था ना, उनका देखता था। मेरी सिस्टर जी नर्सिंग कर रही थी, उनके नोट करने को इतनी इतनी बड़ी, जब वो नर्सिंग कर रही थी, इतना मोटा मोटा रजिस्टर भर के जाती थी। बोला ये क्या है, तो उसने बताया भैया ये सब हम लोग को लिखना पड़ता है, एक पेशेंट का हिसाब रखना पड़ता है। अब सोचो कितने पेशेंट आते हैं बड़े बड़े हॉस्पिटल पे, मल्टी हॉस्पिटलिस्ट जो भी रहता है, मेरे को तो नाम भी मैं बोलूंगा तो बोलते नहीं बनेगा, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल ऐसा कुछ बोलते हैं, ठीक है। तो वहाँ बड़े बड़े वार्ड होते हैं जहाँ पे 200-200, 300-300, 500-500 बेड के हॉस्पिटल रहते हैं एक पर्टिकुलर सेक्शन में। वहां पे इन लोग इतने सारे पेशेंट को देखते हैं, तो कैसे मैनेज करेंगे, लिख के मैनेज करते हैं। हर एक आदमी को याद नहीं रहता, आपकी गलती आपको याद नहीं रहेगी, आपको लिखना पड़ेगा। आपकी गलती जब आप ट्रेड करते हो, मैं बताना जो चाहूंगा, आप जब ट्रेड करते हो, जब लॉस होता है, दूसरा ट्रेड करते हो, लॉस होता है, तीसरा ट्रेड करते हो, आप पहले दूसरे तीसरे सबको भूल जाते हो, आपको डिसिप्लिन भी याद नहीं रहता, कुछ याद नहीं रहता। ये मैं बात बोल रहा हूं, आप करेक्ट आपके बैठेगा। आप डिसिप्लिन क्या, MW सब भूल जाओगे, आरके सर क्या बताए वो भूल जाओगे, कमलेश क्या बताया ये भूल जाओगे, है ना, प्रधानमंत्री क्या बोला था ये भूल जाओगे। आप बस ट्रेड करोगे, ओवर ट्रेड करोगे। क्यों? क्योंकि वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठा नहीं। तो ये सबकॉन्शियस माइंड में बैठाने का तरीका है ट्रेडिंग जर्नल, आपका इतिहास लिखने का तरीका है। मैं सिर्फ यही बताने का प्रयास कर रहा था। और रही बात कंपाउंडिंग की, कंपाउंडिंग इसलिए बोल रहा था क्योंकि आपके सोचने का नजरिया बदलना चाहिए। सिर्फ चक्रवृद्धि ब्याज समझ के अपने आप को कोसना नहीं चाहिए कि यार इसको समझना ही क्या है, राइट। चक्रवृद्धि ब्याज ही नहीं होता, कंपाउंडिंग का मतलब हर चीज हर दिशा में आता है। आप उसको पॉजिटिव लेके सोचोगे तो पॉजिटिव नजर आएगा, निगेटिव लेके सोचोगे तो निगेटिव नजर आएगा। जैसे भगवत गीता पढ़ते हैं ना, आप भगवत गीता पढ़ते हैं तो आप हर चैप्टर में बोलते हैं कि हर समस्या का समाधान है। जिस समस्या को आप सोचोगे उसका समाधान उसमें नजर आएगा, क्योंकि आप उस दिशा में पढ़ रहे हो उसको। वैसे ही आप सिर्फ उसको ब्याज की नजर से देखते हो, इसलिए कंपाउंडिंग आपको वैसा नजर आता है। रियल कंपाउंडिंग इफेक्ट मैंने आपको बताया अभी सामने में, बहुत सारे लोग को पता है, लेकिन उसके सबकॉन्शियस माइंड में ये बैठा ही नहीं। इस वजह से वो लोग इसको समझते नहीं। आप समझोगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा, राइट। अब तीसरा टॉपिक है, किसी को और कोई डाउट है तो बोल दीजिए, फिर हम तीसरे टॉपिक पे जाएंगे, उसके बाद जल्दी जल्दी खत्म करेंगे। किसी का कोई टॉपिक, किसी का कोई सवाल नहीं है? दो तीन तीसरे लोग पर ही चलते हैं। हाँ तीसरे पर ही चलते हैं। हाँ, तीसरे पर ही चलते हैं। अच्छा, एक जन को और पूछता हूँ, ये राजकुमार श्रीवास्तव जी, राजकुमार श्रीवास्तव जी, डबल लॉगिन हुए हैं क्या?
यार लॉगिन करके छोड़ दियो, कोई सुन नहीं रहा है तो मजा नहीं आता ना, कोई रिस्पॉन्स नहीं करता है तो। ओके चलो तीसरे टॉपिक पे चलते हैं। थोड़ा सा समय का वो है, अभाव है। ये तीसरा टॉपिक है एंड लास्ट टॉपिक है, ठीक है। अभी मैं जितना भी चीज बताया हूं उन सब चीजों में इंपॉर्टेंट चीज है, आपको मैंने लास्ट क्लास में बताया था, लास्ट वेबिनार में बताया था आपको क्या करना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए। मैंने बोला था सबको मेडिटेशन में आपके साथ में आपका ब्रेन काम करता है, आपके एटमॉस्फेयर का वाइब काम करता है। वाइब मतलब जो वाइब्रेशन आपको मिलती है वो काम करता है। तो वाइब्रेशन किसी से आपको नहीं मिलेंगी, आपको नेगेटिव वाइब्रेशन ही मिलेगी। अगर आप ट्रेडर हो तो आपको दुनिया बोलेगी कि आप गैम्बलिंग करते हो और आप उसको सच मान लेते हो, और आपके साथ में फिर क्या होता है वो आप जानते हो, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो मेडिटेशन में आपको अपने आप को सिर्फ ये देना है कि आप एक प्रो ट्रेडर हो, और प्रो ट्रेडर कभी नुकसान नहीं करता। आपको ये कहना है अपने आप को कि आप कभी भी कोई गलती नहीं करोगे, यदि मेरे से गलती कुछ हो जाती है तो वो गलती भी मेरे भले के लिए होगी। मतलब मैं आपको एक मेडिटेशन का सिस्टम बताता हूं। सुबह के वक्त यदि आपके पास समय हो तो, शाम के वक्त यदि आपके पास समय हो तो आप शांति से बैठिए, एक रूम में बैठिए, अपने आप से बातें कीजिए। कम से कम 15 मिनट अपने आप को समय देना स्टार्टिंग में, ठीक है। अपने आप साथ में बैठना, अपने आप को बोलना आंख बंद करो, खुला खुला रखो, आपकी इच्छा। उस टाइम किसी फोन का कोई घंटी आपको सुनाई नहीं देना चाहिए, या फोन को आप साइलेंट कर दो, शांति से बैठो। शांति से बैठने के बाद अपने साथ बातें करो और बोलो। क्या बोलना है आपको, खुद से बोलना है बिना आवाज करे कि मैं, जो आरके सर ने बताया था ना, मैं शक्तिशाली सर्वशक्तिशाली आत्मा हूं, या मैं सर्वशक्तिशाली हूं। ऐसे बहुत सारे टर्म्स हैं जो ओम शांति में बोला जाता है ना। मैं उन सब अफर्मेशन पे नहीं जाता हूं, आप जो चाहे वो बोल सकते हो। यूनिवर्स आपकी बात को सुनता है। यूनिवर्स मतलब ये जो ब्रह्मांड है वो आपकी बात सुनता है, और जैसा आप सोचते हो वैसा आपको रिजल्ट देता है। आप हर बार सोचते हो कि मैं ओवर ट्रेडिंग करता हूं, देन वो आपको ओवर ट्रेड कराता है। तो आज से आप सोचना बंद कर दीजिए कि मैं ओवर ट्रेड कर रहा हूं। आपको कोई बोले तो चलेगा, बट आपको अपने आप को नहीं बोलना है कि आप ओवर ट्रेड कर रहे हो। आपको बोलना है कि मैं एक प्रो ट्रेडर हूं। प्रो ट्रेडर कभी गलती नहीं करता। मैं 1 या 2 ट्रेड लेता हूं, कभी कभी जरूरत पड़ी तो तीसरा ट्रेड भी ले लेता हूं, लेकिन मैं सारे ट्रेड सेटअप कर लेता हूं। यहां पे एक और चीज है, आपको कभी ये नहीं बोलना है कि मैं डूब चुका हूं, मैं नुकसान कर चुका हूं, या मैं अपने पैसे को डुबा चुका हूं। आपको ये बोलना है मैं धनवान हूं, मेरे पास बहुत पैसे हैं, ऊपर वाले की कृपा है कि मेरे पास पैसे हैं, और मैं अपनी जिंदगी को बहुत अच्छे से जी रहा हूं। ट्रेडिंग में मेरा भरोसा है, और ट्रेडिंग में मेरा लाइफ बहुत अच्छे से चल रहा है। आपको नेगेटिव कहीं उपयोग नहीं करनी है, ये पॉजिटिव अपने आप को बोलना है। शांति से 15 मिनट आपको बैठना है, रिपीट करना है। इन सब चीजों का मैं एक लिस्ट बना के आपको ग्रुप में डाल दूंगा, आप उसको आप अप्लाई करना। लेकिन मैं आपको सिर्फ शब्दों में बता रहा हूं अभी कि क्या क्या करना है। आपको निगेटिव कोई वर्ड्स नहीं बोलने अपने आप को। साथ ही साथ अपने आप पे विश्वास करना है। 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, आपको इसको रेगुलर करना है। ये भी कंपाउंडिंग में आता है। जब आप बार बार बोलेंगे कि मैं धनवान हूं, या मैं प्रो ट्रेडर हूं, आप प्रो ट्रेडर के लायक बिहेवियर करने लगेंगे। आप अगर इसमें निगेटिव बात बोलते हैं, मैं लॉस करने वाला ट्रेडर हूं, मैं ओवर ट्रेड कर रहा हूं, मैं रोज नुकसान कर रहा हूं, आप ये बार बार बोलेंगे, ये आपकी जिंदगी में लागू हो जाएगा। आप बोलेंगे मैं कर्ज में हूं, तो ये जिंदगी में लागू हो जाएगा। इसलिए आप ये बार बार मत बोलिए। आप जो भी चीज है निगेटिव की जगह पॉजिटिव बोलिए।
राइट। मैं आपको एक बात बताता हूं, एक व्यक्ति जिसकी जिंदगी से मैं इंस्पायर हुआ हूं। मैं बचपन से डिफेंस में जाना चाहता था, डिफेंस में, और खास करके कंप्यूटर के माध्यम से जाना चाहता था, ठीक है। बट कुछ कारण की वजह से मैं उस लाइन पे नहीं जा पाया। एक आदर्श पर्सन है जिनको आप लोग जानते होंगे, सैम मोनेक साहब, सैम बहादुर के नाम से जिसकी मूवी आई थी, उसको आप जानते होंगे। उन्होंने जब भी उनका कंडीशन आया, अपोजिट कंडीशन आया, तो वो क्या बोले? आई एम ओके, मैं ठीक हूं। हमेशा बोले, वो मरने के टाइम भी ये बात बोले कि मैं ठीक हूं। जब उनको 9 गोली लगी थी ना जापान के साइड से, तब भी वो क्या बोले? मैं ठीक हूं, आई एम ओके। तो ये क्यों बोला? इतना पॉजिटिविटी कहां से आया? वो इतना पॉजिटिविटी आया तब जाके वो पहले चीफ मार्शल बने थे हमारे देश के। तो यहाँ पे पॉजिटिविटी इंपॉर्टेंट है। आप ट्रेडर हो, आपके साथ में बहुत सारे आसपास में नेगेटिविटी आएंगी, दुनिया बोलेगी। मैं आपको बता दूं, मेरे पास में बोलने वाले बहुत हैं कि जुआ खेलता है, सट्टा करता है, बहुत सारे लोग बोलते हैं मेरे को। उसी के घर वाले मेरे पास आके ट्रेड सीखेंगे बोलते हैं, मैं आपको ये भी बता रहा हूं। तो ऐसे ऐसे लोग हैं, राइट। तो आपको मेडिटेशन करना है। मेडिटेशन में वो जो अफर्मेशन जो बोला, वो पॉजिटिव अफर्मेशन है, वो अपने आप को देने हैं। मैं इसको ग्रुप में डाल दूंगा क्या बोलना है, लेकिन कैसे बोलना है मैं ये बताया। आपको नेगेटिव वर्ड्स का यूज नहीं करना है, राइट। अभी मैं इसको शेयर को थोड़ी देर के लिए फिर ऑफ करता हूं, आपको फिर से पूछूंगा, क्योंकि पूछना तो मेरा कर्तव्य है यहाँ पे। अभी बताइए, किसी को कोई डाउट इसमें? यार कोई बोलो तो सही। ठीक। नहीं, बिल्कुल डाउट नहीं है, ये बहुत बढ़िया है, ये होना ही चाहिए, हर एक ट्रेडर के इसमें होना चाहिए। हेलो, ये पॉजिटिव थिंकिंग। हेलो। हाँ। तेरे आरती सर ने लिखा, सुधीर जी आप बोलिए पहले, सुधीर जी बोलेंगे, वो फिर मैं उनके लिख बाद कोई और। हाँ। रहा हूँ, कंटिन्यू लिख रहा हूँ। समझ नहीं आया सुधीर जी सर ने आपका? बोला था ना अफर्मेशन के लिए, हाँ सर ने बोले थे ना लिखने के लिए, मैं सर्वशक्तिशाली हूँ। हाँ। और दूसरा वो बोले थे कि मेरे पास पैसा कंटिन्यू और लगातार आ रहा है, वो मैं हाँ। डेली लिख रहा हूँ। अच्छा। और उसका पॉजिटिव रिजल्ट भी आ रहा है, थोड़ा थोड़ा पॉजिटिव रिजल्ट भी आ रहा है। वही बोल रहा हूँ मैं सर। हाँ, सुरेंद्र सिंह जी बताइए आप। बिल्कुल सर, बहुत अच्छा ये जो आपने अफर्मेशन बताया ना, बहुत हाँ। अच्छी चीज है सर। और क्योंकि इससे हम जो है ना पॉजिटिव रहेंगे, पहली बात तो ये है कि पॉजिटिव सोचना, हमारी सोच पॉजिटिव होगी, ट्रेडिंग में भी हम जो है ना पॉजिटिव साइड जाएंगे। बहुत अच्छी चीज है सर। देखो मैं बता रहा हूँ, अफर्मेशन में जरूरी नहीं है कि मैं आप बोलो मैं शक्तिशाली हूं करके। शक्तिशाली तो आप हो, क्यों हो? क्योंकि भगवान ने आपको भेजा है। और आपको सच बताऊं, भगवान से ज्यादा शक्तिशाली कोई नहीं है, ये सब जानते हो। लेकिन भगवान के बाद कौन है शक्तिशाली? वो आप हो। जो बोलते हैं ना मन किसके काबू में होता है? इंद्रियों के काबू में होता है। जो इंद्र देवता बोलते हैं ना, वही इंद्र है, वही इंद्रियों के काबू में होता है। वो आपके मन को भटकाता है बार बार, क्योंकि आप जब फोकस्ड हो जाओगे ना, फोकस्ड, तो आपको कोई नहीं हरा सकता। इसलिए वो जो इंद्र है ना, वो किसी ना किसी को भेजता है। आपको पता होगा, जब आपने जिसने जिसने रामायण है वो, चाहे महाभारत हो, किसी ना किसी धार्मिक सीरियल को देखा होगा, उसमें जब भी कोई तपस्वी तप करता है तो क्या होता है? तपस्वी तप करता है तो इंद्र का सिंहासन सबसे पहले डोलता है। सबने देखा होगा, जो देखता है। तो क्या है, क्यों डोलता है उसका सिंहासन? बिकॉज वो चाहता है कि कोई फोकस्ड ना हो। इसलिए इंद्र जो है वो कुछ ना कुछ अपना तांडव करता है, ताकि उसका सिंहासन ना डोले, कोई फोकस्ड ना हो पाए, उसकी जगह पे कोई पहुंच ना पाए। समझ गए? तो
आपके आपके आसपास में निगेटिविटी बहुत सारी भरी हुई है। निगेटिविटी की आप गिनती नहीं कर सकते हो। आपको हर पड़ोस वाला बोलेगा, अगर आप बोलोगे ना कि मैं ट्रेड करता हूँ, कुल्लम कुल्ला बोलेगा जुआ खेलता है, सट्टा करता है, कुछ लोग को छोड़ के, कुछ लोग अपवाद है, राइट। बहुत सारे लोग बोलेंगे, मैं देखा हूं, मेरे पड़ोस आस पड़ोस वाले बहुत बोलते हैं। उसके बाद उसमें से कोई ना कोई सदस्य मेरे पास आता भी है सीखने के लिए, ये भी बता रहा हूं। क्यों आता है? क्योंकि कोई ना कोई बिलीव तो करता है ना। पीठ पीछे बहुत सारे लोग करते हैं, सामने में सब जुआ ही बोलते हैं। और क्यों जुआ बोलते हैं उसका रीजन बता रहा हूं, क्योंकि वो लोग सोचते ही है जुआ, उसको कमा नहीं पाते हैं। और कमाते इसलिए नहीं है क्योंकि वो निगेटिव सोच ही रखते हैं। आप पॉजिटिव सोच रखोगे, मैं लिखित में देता हूं, मैं इसको स्टाम्प में भी लिख के दे सकता हूं। अगर आप पॉजिटिविटी आपके दिमाग में रखोगे, पॉजिटिव सोच रखोगे, कोई आपका नुकसान नहीं करा सकता। और जैसा जैसा आप सोचोगे, बोलते हैं ना, एक लाइन है, एक सेकेंड कहाँ गया, जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म करोगे वैसा फल पाओगे। अब ये मत सोचना कि सर होमवर्क करके आए हैं आप लोग को बताने के लिए। मैं कोई होमवर्क करके नहीं आया हूं। मैं जो है ना, बीच बीच में जो चीजें सुनता रहता हूं, जो चीजें वो करते रहता हूं, वो मैं नोट कर लेता हूं। जो मुझे अच्छी लगती है चीजों को, मैं उसको ग्रहण करता हूं। आपको मैं अपना एक छोटा सा अध्याय बताना चाहूंगा, उसके बाद लगभग आज का समाप्त हो जाएगा। क्या बताना चाहूंगा उसको समझिए। जब मेरे इनिशियल डेज में मैं इंटरनेट के बारे में सीख रहा था, मेरे टीचर थे, पॉजिटिविटी बता रहा हूं ना, मेरे टीचर थे जिन्होंने मुझे इंटरनेट की शिक्षा दी, सिखाने वाले थे। मैं पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूं, आपको मैं बता दूं, मेरी पढ़ाई भी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की हुई है। उसके बाद मैंने एमबीए भी किया हुआ है। लेकिन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से पहले जब मेरे को इंटरनेट के बारे में बताया गया, तो जो मेरे टीचर थे उसने ये बात बोला, बेटा ये जो इंटरनेट है ना, इस इंटरनेट का उपयोग दो तरीके से होता है, एक गलत काम के लिए, एक सही काम के लिए। और तुम मेरे बहुत अच्छे स्टूडेंट हो, इसलिए मैं बता रहा हूं, कभी भी किसी गलत काम में मत जाना, सही काम देखना, सही चीजों को देखना। इंटरनेट में अथाम है, इंटरनेट में लाइफ इतनी सारी है कि आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन आधे से ज्यादा लोगों को पता ही नहीं। ठीक है, तो इंटरनेट में गलत चीजें भी हैं, अच्छी चीजें भी हैं, दो टाइप की चीजें हैं। आपको दूसरी चीजें, जो अच्छी चीजें हैं उसको ग्रहण करना है, बुरी चीजों को छोड़ना है। निगेटिविटी को छोड़ना है, अच्छी चीजों को ग्रहण करना है। सेम ट्रेडिंग में है, वहां पे पूरा का पूरा ट्रेडिंग में निगेटिविटी आसपास में भरा हुआ है, तो वो आपको पॉजिटिव होने नहीं देगा। पॉजिटिव कैसे होना है? वो आपको खुद की शक्ति से होना है। तो खुद की शक्ति कहां से आएगी? जब तक आप मेडिटेशन, अफर्मेशन अप्लाई नहीं करोगे अपने आप के ऊपर। मैंने 3 पावरफुल चीजें आज आपको सिखाई है, बताई है, समझाई है। मुझे जहां तक मालूम है आप लोग को पहले से पता होगा, बट आपने कभी इस बारे में गौर ही नहीं किया होगा। मुझे जहां तक मालूम है आपने गौर ही नहीं किया होगा कभी। हो सकता है मेडिटेशन को गौर किया होगा, लेकिन आधे से ज्यादा नहीं करते, मैं ये भी जानता हूं। और जरूरी नहीं है कि लिख के करो, लिख के करते हो अच्छी बात है, नहीं लिखोगे ना तो भी फायदा मिलेगा, लेकिन उस समय तब जब आप खुद से बातें करोगे, खुद से बात करोगे तो लिखने से ज्यादा पावरफुल असर होगा। लेकिन क्या होता है ना, आज के डेट में लिखने वाले कैसे होते हैं, वो अपने आप से बात कर रहे हैं, अपने से बात करने से पहले तो मोबाइल की घंटी बजेगी टुर टुर, उसके बाद मोबाइल को आप फिर से देखने लगोगे, कोई मैसेज आएगा फिर से देखने लगोगे। मुझे जहां तक मालूम है 90% लोग आज के डेट में साइड में ऐसा फोन पकड़े रहते हैं, बस हर सेकंड में, हर उसमें व्हाट्सएप का स्टेटस देखेंगे, मैसेज देखेंगे। आप लोग को मैं बता दूं, मैं ग्रुप बनाया हूं ना, तो मैं अभी ग्रुप को देखता हूं बीच बीच में, वो टॉप करके बसता है, अदरवाइज मैं मैसेज ही नहीं देखता हूं व्हाट्सएप का। ये फोन है, मेरी फैमिली का ग्रुप है, मैंने आज तक मैसेज नहीं देखा है इसमें, आज तक। जब उन लोग बोलते हैं ना कि यार कुछ भेजा गया है, किसी का कुछ संदेश है,
इसको देखना, किसी का फोटो आया है, ऐसा कुछ मेरे को परिवार में घर में बताते हैं, तब जाके मैं खोल के देखता हूँ, अदरवाइज मैं देखता नहीं, उतना समय नहीं है मेरे पास देखने के लिए। मतलब वेस्टेज चीजों पे ज्यादा समय नहीं देना, अपने आप से बातें करना, आप अपने आप को समय दो। जीवन छोटा सा है, उतना बड़ा भी नहीं है, आप अपने आप को भी समय दो, परिवार के साथ साथ, लोगों के साथ साथ। मैंने लास्ट क्लास में भी ये बात बोली थी, आज भी मैं ये बात बोल रहा हूँ। और इंटरनेट की जो शिक्षा दी थी ना सर ने, मेरे को सिखाने वाले ने, उस दिन के बाद से मैंने बहुत सारे काम किए हैं जो डिस्क्लोज भी नहीं कर सकता मैं यहाँ पे, इंटरनेट वाली। क्योंकि मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, पेशे से मैंने बहुत सारे काम किए हैं, हैकिंग किया, एथिकल हैकिंग, बहुत सारी चीजें की हैं जो मैं यहाँ पे डिस्क्लोज भी नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, मेरे को ये चीज समझ में आया कि यहाँ पे गलत चीज भी है, अच्छी चीज भी है। तो जिनसे मैं बात करता हूँ, इस सारी चीजों के बारे में बात करता हूँ, राइट। बहुत यहाँ पे वो हो गया। अभी मैं आपको एक चीज और बताता हूँ। मैं इतनी सारी चीजें आप लोग को बता रहा हूँ, इसका मेरा कोई मोटो नहीं है, वो नहीं है जो मैं आपको ग्रुप में चाहता था कि मैं बताऊं। आने वाले टाइम पे मैं कब और वेबिनार लूंगा मुझे नहीं पता है ना। कोई अच्छा चीज होगा, बनेगा, टाइम बनेगा तो मैं ले सकता हूँ उसके बाद में। और आप लोग को कुछ जरूरत होगा तो मुझे बता सकते हैं आप लोग, कभी समय मिलेगा तो हम और भी लाइव हो सकते हैं और भी कम्युनिकेट कर सकते हैं। मुझे नहीं पता कि किसको मेरी बात अच्छी लग रही है, अभी मैं नहीं जानता कि कौन मेरा ये नॉलेज को पसंद कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। मुझे इतना पता है कि बस आप लोग अभी देखने आए हो, ठीक है। किसको मेरी बातें सही लग रही है, किसको मेरी बात गलत लग रही है, मुझे नहीं पता। लेकिन कोशिश मैं करूंगा ट्रेड सिखाने की। मेरा ये है, जैसे फॉर एग्जांपल बहुत सारे लोग बोलेंगे सर कोर्स बेचने आ गए करके, तो मैं यहाँ पे कोर्स वोर्स नहीं बेच रहा हूँ, मैं सिखाता हूँ ट्रेडिंग। आपको मैं ये भी बता रहा हूँ सर की फीस से ज्यादा है मेरी फीस, उससे थोड़ी ज्यादा है, ठीक है, मैं सिखाता हूँ। लेकिन ना ट्रेडिंग सिखाना और कोर्स बेचना, ये दोनों में अंतर है। कोर्स बेचना मतलब आपने किसी को कोर्स बेच दिया, उसके बाद वो अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते, मतलब कोर्स बेचने वाला अपने रास्ते। और एक बंदा ट्रेडिंग सिखाता है, वो ये है कि जब तक सामने वाला नहीं सीखा तब तक वो उसको सिखाते ही रहता है। तो मैं दूसरी कैटेगरी का बंदा हूँ, सिखाते रहने वाला लंबे समय तक, ठीक है। और ये सिखाने का कारण ये है कि बहुत सारे लोग जो है लॉस करते हैं, और लॉस क्यों करते हैं? गलत जानकारी की वजह से। और इतना गलत जानकारी भरा हुआ है पूरे मार्केट में, जो लोग सिर्फ किसी के प्रॉफिट और लॉस को देख के उसके साथ जुड़ जाते हैं। मैं आपको अगर यहाँ पे 2 करोड़ 2 लाख 5 लाख का प्रॉफिट दिखाऊं एक दिन का, हर दिन का, तो बहुत सारे लोग जुड़ जाएंगे। यूट्यूब पे ऐसा डालूं तो जुड़ जाएंगे लोग। लेकिन क्या मतलब वो प्रॉफिट देख के लोग आते हैं एक दूसरे के पास में, ठीक है। तो पॉजिटिविटी के साथ जाइए, किसी के भ्रम में मत जाइएगा। मार्केट में बहुत सारे फ्रॉड भरे पड़े हैं और बहुत सारे अच्छे भी लोग हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि दोनों एक किस्म के लोग हैं, दोनों किस्म के लोग हैं। सबसे पहले अपने आप पे हाथ रखिए, अपने मन पे हाथ रखिए और बोलिए कि मैं आज से गलत कोई चीज नहीं करूंगा, सब चीज अच्छी करूंगा। और कोशिश करूंगा कि मैं ओवर ट्रेड ना करूं, कोशिश करूंगा कि मैं डिसिप्लिन के साथ रहूं, कोशिश करूंगा कि मैं अपना हर ट्रेड बिना सेटअप के ना लूं। मैं जितनी सारी चीजें बताया शायद आपको समझ में आ गई होंगी, और बहुत सारे लोग को समझ में नहीं भी आई होंगी, ठीक है। तो किसी को कोई डाउट होगा तो आज आप पूछ सकते हैं। इसके बाद मैं अब फिर कुछ दिनों के लिए बिजी हो जाऊंगा, बीच बीच में चार्ट पोस्ट करता रहूंगा। और ये जो ग्रुप मैंने बनाया है उसका कारण मैं बता देता हूं। आप लोग एनालिसिस करते हो तो उस चार्ट को डिस्प्ले पे लाइए, यहाँ पे ग्रुप में डालिए। मैंने ग्रुप आप ही लोग के लिए बनाया है, मैं ग्रुप कोर्स बेचने के लिए नहीं बनाया हूं, बता रहा हूं, मैं आप लोग के लिए बनाया है ग्रुप। तो आप लोग अपना अपना शेयर कीजिए चार्ट को, जो एनालिसिस करते हो। और अगर नहीं कर रहे हो इसका मतलब आप लोग एनालिसिस ही नहीं करते हो। फिर बोलोगे ट्रेडिंग करना है, ट्रेडिंग में लॉस हो रहा है, फिर मैं क्या बोलूंगा उसमें? मैं क्या, कोई कुछ नहीं कर सकता, इवन आरके सर भी कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। आप लोग को मेरी बातें पूरी समझ में आ गई होगी। कंक्लूजन है
आप लोग अपनी अपनी बातें बोल सकते हैं, उसके बाद फिर क्लास को क्लोज करेंगे। आपने आज बहुत ही कीमती समय निकाल के हमको बेहतरीन जानकारी दी, इसके लिए आपका धन्यवाद। और फाउंडेशन जो होता है उस चीज से जर्नल रहने दो, पावर ऑफ कंपाउंडिंग, और ये अपने मेडिटेशन का एक बेहतरीन जानकारी आपने दिया। आपको फिर से एक बार धन्यवाद। नहीं, धन्यवाद के लिए नहीं आया हूं मैं, आपके सिर्फ मैं ये सुनने आया हूं कि आपको सही लगा कि गलत लगा। धन्यवाद नहीं सुनना है मुझे, मैं भी ट्रेडर हूं, आप लोग भी ट्रेडर हो यार, हम लोग सब भाई बहन सब हैं, है ना। हाँ, आपको ये नहीं सुनना कि धन्यवाद, ऐसा कोई बताता भी नहीं को है। थैंक यू करना, ऊपर वाले को थैंक यू करना कि आप कुछ सीख रहे हो और उसको सीखने में आप खुद की मदद कर रहे हो, ठीक है। नहीं, अभी मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि इतने फ्रीली आप बातें कर रहे हैं, हमको बोल रहे हैं, तो हमको भी ये बारीक बारीक चीजें पता नहीं थी, अभी पता हो रही है। सो वी शुड बी ग्रेटफुल टू यू, बिकॉज ये छोटी छोटी चीज ऐसा ही कोई बताता भी नहीं है। और हमने भी ट्रेडिंग इतनी भी की है कि इतने सारे, मैं तो कहता हूँ मेरी बात कि मैं कभी जर्नल किया ही नहीं, हिसाब किताब रखा ही नहीं, फोमो में रहने दो, किस में रहने दो, ट्रेड ली बस हो गया। हाँ, तो अपना जर्नल मेंटेन करिएगा आज के बाद। और कोई है कुछ बोलने वाला तो बोल सकते हैं, है ना। उसके बाद में फिर आज यहीं पे सेशन ऑफ करेंगे। एक्चुअली में मेरा ये जो आंख है ना, आप लोग को दिख रहा होगा काला काला, ये जो है ना थोड़ा सा ज्यादा इम्पैक्ट कर गया है, इसकी वजह से कंटिन्यू काम कर रहा हूँ, उसकी वजह से थोड़ा सा मेरा नींद कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, दैट्स व्हाई। बाकी जो है एवरीथिंग इज ओके। और जो समय है ट्रेडिंग के साथ में बीत रहा है, आप लोग कभी भी ना ये मत सोचना कि आप लोग लॉस कर रहे हो, ये सोचना कि आप इन्वेस्ट कर रहे हो अपने स्टडी पे, अपने चीजों पे, अपनी पढ़ाई पे। लेकिन हाँ, ट्रेड दो बार से तीसरी बार नहीं करना चाहिए आपको, बिना सेटअप के ट्रेड नहीं करना चाहिए। और हाँ, किसी के पास ज्यादा पैसा है, मैं आपको ये भी बोलता हूँ, किसी के पास ज्यादा पैसा है, ओवर ट्रेड कर रहे हो तो मेरे को भेज देना। मेरा जो नंबर है उसमें फोन पे भी चलता है, गूगल पे भी चलता है, जो भी चलाना है चला सकते हो, जिसको भेजना है भेज देना। जिस दिन उनको कंट्रोल आ जाएगा वापस मांगोगे, मैं भेज भी दूंगा वापस, ठीक है। ज्यादा तो ट्रेड पैसा भेज देना, बोलना कि मैं गरीब को दान कर दिया, मेरे को गरीब समझ के भेज देना, ठीक है। लेकिन मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मेरे को पैसा देना, मुझे लालच नहीं है किसी के पैसे का, सिर्फ मैं यही बताना चाह रहा हूँ, मेरे को भी नहीं भेजना, किसी को कहीं दान कर देना। अगर आपको ओवर ट्रेडिंग की कुंडली अगर शांत नहीं हो रही है तो आपके पास जो पैसा है कहीं दान कर देना, लेकिन ओवर ट्रेड बस मत करना। ये तो मैं क्या, ब्रह्मा भी आ जाएगा ना, ब्रह्मा, अब कलयुग में कौन ब्रह्मा है मैं नहीं बोल सकता, ठीक है, लेकिन ब्रह्मा भी आ जाएगा ना तो भी वो आपको ट्रेडिंग नहीं छुड़वा सकता, सॉरी ओवर ट्रेड नहीं छुड़वा सकता, और नुकसान होने से तो बिल्कुल नहीं बचा सकता, राइट। आपको सबको समझ में आया होगा। यहाँ पे टोटल 18 लोग हैं, 18 लोग में से 2 लोग हम हैं, साइड वाला तो आएगा नहीं यहाँ पे, साइड वाला सिर्फ मेरे लिए बैठा है, इसको तबीयत खराब हो जाएगा तो उठा के ले जाऊंगा करके, ठीक है। बाकी वो बैठा हुआ है करके वो भी लाइव है सिस्टम पे। बाकी क्या बोलना चाहिए, सभी को मैं यही कहना चाहूंगा, 18 में से जो 16 लोग हैं, 16 लोग आप लोग हो, आप लोग जो 44 का ग्रुप है उसमें से हो, उसमें से 2-4 लोग तो एक्टिव भी नहीं है, जिनको मैंने नाम पुकारा लेकिन किसी ने रिस्पॉन्स ही नहीं किया, इसका मतलब लॉगिन करके छोड़ दिए हो। तो ऐसा काम भी नहीं करना। आप कोई चीज सीखने का प्रयास कर रहे हो तो उसको आप 100% जब अपना दोगे ना, 100 की जगह 200% भी दोगे ना, आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। लेकिन आप उसको समय ही नहीं दिए हो, बोलोगे कि मार्केट में मैं पैसा डालूं मेरा डबल हो जाए, 5 गुना हो जाए, कभी नहीं होगा, आपको मेहनत करना पड़ेगा। सर मेरे को एक क्वेश्चन है, मैंने पिछले दिन जो आप मेडिटेशन का तरीका बताए थे और एक बार रिपीट कर दीजिएगा सर प्लीज। क्या अभी बताया वो वाला कि पिछले वाला?
अभी ठीक है। पिछले वाला सर जो आप बोला ना कि आंख बंद करके जो हम लोग सांस लेते हैं उसको हाँ, सांस को काउंट करना होता है। कंसेंट्रेट, काउंट करना, कंसेंट्रेट करना है। देखो तो बोले थे मैं वो तरीका बता देता हूँ, समझ में आएगा। ठीक है, तरीका बता रहा हूँ, ध्यान से समझना। आप लोग जब स्टार्ट करोगे, ये पॉजिटिव अफर्मेशन है, वो उस सेगमेंट के बाद आता है। जो पहले जो चैप्टर है वो चैप्टर है सांस का। आपको सांस काउंट करना है। सांस काउंट कैसे करोगे वो आपको ऐसे पता नहीं चलेगा। अब जब आप बैठोगे 5 मिनट अपने आप के साथ, किसी और के साथ नहीं, अपने आप के साथ, मोबाइल साइलेंट रहेगा, मोबाइल में टुर टुर भी नहीं बजना चाहिए, बोलने का मतलब उसका वाइब्रेशन भी नहीं बजना चाहिए। आप शांति से उसको छोड़ दो, उसके जगह पे आप शांति से बैठो। आप पहले 5 मिनट किसी जगह बैठ के देखो शांति से, मन में कोई ख्याल नहीं आना चाहिए। जब मन में ख्याल नहीं आएगा ना, तो आपकी धड़कन की आवाज, आपकी सांस की आवाज आपको खुद से सुनाई देने लगेगी। जब आप किसी घबराहट में होते हो, किसी के साथ में होते हो, तो आपकी धड़कनें बढ़ने लगती है, आपको खुद को पता चलता है कि तेजी से बढ़ रही है करके। आपने केयर किया होगा, कभी ना कभी आपने कहीं ना कहीं किसी चीज से डरा होगा। तो एक जगह भी बैठते हैं तो आपको डर लगता होगा, अचानक से या आपको जो हार्ट बीट है बढ़ने लगता होगा। सेम केस है, जब शांति से बैठोगे ना, तो आपका जो मन है ना, मन, ये खोपड़ी, ये खोपड़ी जो मन है ना, वो आपको बोलेगा कि तू बात कर, और वो आपको बात करने के लिए मजबूर करेगा, लेकिन आपको बात नहीं करना है, चुप रहना है और कुछ सोचना नहीं है, दिमाग में कुछ सोचना ही नहीं है, सोचना ही नहीं देना है। शांति से बैठो। बैठने के बाद 5 मिनट बैठ के देखो कि आप शांति से बैठ पाते हो। घड़ी की आवाज भी आपको सुनाई देगी, टिक 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 जो बज रही वो भी सुनाई देगी आपको। मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे यहाँ पंखा चलता है, सब चलता है, मैं बैठे रहता हूँ, मेरे को घड़ी की आवाज भी सुनाई देती है, मेरे को अपनी धड़कन की आवाज भी सुनाई देती है, वो सांस की आवाज भी सुनाई देती है जब शांति से बैठता हूँ। और मैं फुल वाइब्रेशन में भी बैठता हूँ ना, फुल गाना भी चलते रहता है, आवाज भी चलते रहते हैं, माइक के बीच में बैठा रहता हूँ या डीजे के बीच में बैठा रहता हूँ। अगर मेरे को अपने आप को कंट्रोल करना है तो मेरे को उस टाइम पे भी मेरी उसका सांसों का आवाज सुनाई देने लगता है। वो बोलोगे मजाक है करके, ये मजाक नहीं है, ये प्रैक्टिस का पावर है। कंपाउंडिंग जो मैंने आपको बोला ना, इस कंपाउंडिंग का पावर है, सुनाई देता है। और जब सुनाई देगा तो होगा। तो आप रामादास जी ने जो पूछा सवाल, मैं इसका जवाब आपको फिर से एक बार रिपीट में देना चाहूंगा। आप शांति से बैठिएगा, आप एक्सहेल और इनहेल, जो सांस ले रहे हैं और जो सांस छोड़ रहे हैं, सांस पहले लेना है, लेने के बाद कोशिश करना है कि सांस को धीरे धीरे छोड़े, एकदम से ना छोड़े। तो सांस को धीरे धीरे छोड़ेगा तो आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन सांस लोगे तो एकदम से लोगे। लेकिन धीरे धीरे करके जो है ना, आपको एहसास होने लगेगा कि आप सांस को कितने देर तक छोड़ रहे हो, कितने देर में ले रहे हो। जितना आपकी दूरी बढ़ती जाएगी सांस लेने और छोड़ने के बीच दूरी, उतना आपका जो डर है यहाँ से, क्योंकि जो सांस लेते हो ना, ये ब्रेन में ही जाता है, ऑक्सीजन जो लेते हो वो ब्रेन में ही जाता है और ब्रेन को फ्लश करता है। तो जब ब्रेन में जब ऑक्सीजन जाता है ना, तो वो ऑक्सीजन जो है उसकी आने और जाने की स्पीड जो है कम हो जाएगी। उसके बाद आपका जो बुद्धि है वो काम करना लगेगा, आपके मन की जगह आपकी बुद्धि काम करने लगेगी। आपका जो मन है ना, उसके जगह वो बुद्धि आपको इतना पावर देगा कि आप उस चीज में एक्टिव होके काम कर पाएंगे। आया समझ में कि नहीं आया समझ में? आया। हाँ। Thank you, दूसरा, sir. उसके बाद 5 मिनट का आप काम करेंगे। 5 मिनट, 1 दिन 2 दिन 5 दिन तक 5 मिनट तक बैठ के देखिए। अगर आप बैठ पाते हैं तो उस टाइम को बढ़ाइएगा, 5 मिनट की जगह 10 मिनट, फिर 15 मिनट। अच्छा, अगर आप ये चीज नहीं कर पा रहे हो तो इसके लिए भी मेरे पास उपाय। अपने मोबाइल पे कुछ अच्छा सा एक सॉन्ग लगाइए, कुछ अच्छे सॉन्ग, भाई बुरे सॉन्ग नहीं, ठीक है, जैसे भक्ति वाला सॉन्ग है या कुछ सॉन्ग है, ऐसा लगाइए। लगाने के बाद में रिकॉर्ड, उसको डाउनलोड कर लेना ना गाना को, ऐसा नहीं कि वो यूट्यूब से चलना चाहिए या नेट से चलना चाहिए। उसके बाद अपने मोबाइल को डालना फ्लाइट मोड में, उसके बाद उसको प्ले करना। फ्लाइट मोड में डालोगे तो आपको किसी का फोन नहीं आएगा, किसी का वाइब्रेशन नहीं आएगा, मैसेज नहीं आएगा। उसके बाद उसमें गाना चलाना कम आवाज में, उसके बाद शांति से बैठ के देखना। 5 दिन ऐसा करके देखना। अगर आप शांति से नहीं बैठ पाते हो तो उस गाने के साथ बैठ के देखना। इसके मेरे पास बहुत सारे उपाय हैं मेडिटेशन करने के। इतना मेडिटेशन किया हूं और इतना मेडिटेशन करवाया हूं मैं कि मेरे को हर तरीके का अनुभव हो गया कि जो नहीं कर पाता मैं उसको भी करवा देता हूं पकड़।
इतना कॉन्फिडेंस हो चुका है इस चीज के लिए, तो आप वो गाना के साथ में कर सकते हैं। 2-4 दिन गाना सुनेंगे, धीरे धीरे फिर वो गाना छूटते जाएगा। क्योंकि जब शांति से कोई आदमी बैठता है ना, किसी से बात करता नहीं है, बात करता है तब तक तो ठीक है, वो बात कर रहा है, लेकिन जब चुप बैठने लगता है ना, चुप, तो उसकी अंदर की आवाज फिर बाहर निकल के आती है, और जो अंदर की आवाज बाहर के निकल के आती है वही आपको बताती है सच हमेशा। तो जब सच बताने लगती है आपको आवाज, तो वो आपको ट्रेड में बहुत मदद करता है। आपको ट्रेड लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए वो एडवांस में बता देगा। गिरते हुए मार्केट में आप कॉल ले सकते हो, और सही जगह पे कॉल ले सकते हो। वो कौन बताएगा? वो आपकी सांस बताएगी, आपके अंदर का सांस, मतलब सांस बहु वाला सांस नहीं, ठीक है, सांस मतलब जो एक्सेल इनहेल कर रहे हो सांस, वो बताएगा आपको, और उससे आप कोई भी चीज, कोई भी डिसीजन ले सकते हो बहुत अच्छे से। और आपको मैं एक और बात बताता हूं, इससे जल्दी समझ में आएगा आपको। नशा की बहुत सारी चीजें लेते हैं लोग, सिगरेट लेते हैं, गांजा लेते हैं, ऐसी बहुत सारी चीजें लेते हैं, हुक्का पीते हैं बहुत सारे लोग। वो लोग क्या करते हैं? उन लोग कोई ना कोई धुआं को इंजेक्ट करते हैं अपनी बॉडी पे। क्यों करते हैं? वो सांस में जाता है, तो सांस में जब जाता है ना, इंजेक्ट होता है ना, तो वो ब्रेन का वाइब्रेशन बदल देता है थोड़े समय के लिए। तो वो सांस का ही पावर है, वो उस ऑक्सीजन का लेवल को अनबैलेंस ऊपर नीचे करता है, उसका ही पावर है, जो आपको थोड़े समय के लिए कोई भी सोचने समझने की शक्ति को खत्म कर देता है। इसलिए लोग कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो तुरंत नशा करने लगते हैं, जो नशे वाले होते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वो सांस से ही आता है। आप समझ के चलिए कि सांस का कितना पावर है। ज्यादा लेक्चर हो गया लगता है ना? तो ये समझ के चलिए तो आपको पावर मिलेगा इससे। मैं भी रामादास जी, आपको समझ में आ गया होगा। सिर्फ उतना ही करना है, हाँ सर। 5 मिनट के बाद 10 मिनट, 10 मिनट के बाद 15 मिनट। और नहीं कर पाएंगे तो गाने का सहारा लीजिए, भक्ति गीत का सहारा लीजिए। या आपको नहीं समझ में आएगा तो मेरे को ना पर्सनली मैसेज कर दीजिए, मैं आपको कोई ना कोई एक लिंक भेज दूंगा सॉन्ग का। या डायरेक्ट अभी मैं ग्रुप में नहीं भेजूंगा, क्योंकि ग्रुप में भेजूंगा तो आप बोलोगे यार ये गाना पसंद नहीं है, ये गाना है। आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हो। नहीं समझ में आएगा तो मेरे को मेरे नंबर पे मैसेज कर देना, मैं कोई ना कोई लिंक भेज दूंगा आपको, वो गाना डाउनलोड कर लेना और चला लेना। ठीक है? ठीक है सर, ठीक है। ठीक है। युधिष्ठिर जी बताइए, बहुत देर बाद दिखाई दिए आप। देख रहा था मैं भी, थोड़ा लेट हो गया तो। हाँ, लेट हो मतलब गया था। आपको क्लास पूरा सुनाई नहीं दिया? हाँ हाँ हाँ, समझ में तो आ रहा है। बाकी अच्छा, लेट में थोड़ा समझ ज्वाइन किए तो। हाँ हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है आपका, समझ में आप नहीं तो आ रहा खैर है। मेरे पड़ोसी हो, है हाँ ना? हाँ हाँ हाँ। तो आपको तो बढ़िया लगेगा ही लगेगा, नहीं लगेगा तो हम पास में जाके देख लेंगे। ठीक है सर। और कोई है, कोई सवाल किसी को है पूछना तो पूछ सकते हो, देन सेशन को यहीं पे ऑफ करेंगे। ठीक है? किसी के मन में कोई सवाल हो तो लाइव में हो पूछ सकते हो, फेस टू फेस। उसके बाद तो चैट ही होता है व्हाट्सएप। अच्छा। ओके, किसी का कोई सवाल नहीं है? शेर सिंह जी सो रहे हैं लगता है। सोने का अच्छा, चलो ठीक है, मैं आपसे बाद में बात। किसी का कोई सवाल हो? अभी तो नहीं है। नहीं है ना? डाउट क्लियर हो गया सबका? हाँ, हो गया। हाँ, चलो ठीक है। आज का ना सेशन यहीं पे ऑफ करते हैं, क्योंकि ना लगभग 11 बजने वाले हैं। मेरा भी ज्यादा देर तक मैं जग नहीं सकता। मैसेज भले करूंगा आप लोग को बीच में अगर बनता है तो ग्रुप में, बाकी ज्यादा टाइम तक मैं लाइव नहीं रहूंगा। ठीक है, चलिए बाय, चलते हैं। थैंक यू सबका ग्रुप में लाइव में आने के लिए शुक्रिया। थैंक यू, गुड नाइट सर। गुड नाइट, थैंक यू। थैंक यू सर।